बुक मार्क्स, हिस्ट्री। फाइल डाउनलोड्स में कहाँ जाती है, कुछ आइडिया है क्या? हाँ वही जाके देखते हैं फिर। इंटरेस्ट वो वहीं खुल जाएगा, बात तो वही पड़ रही है अपनी। देखते हैं, यहाँ तो खुल जाएगा। ये फैन भी ऑन कर देना फ्रंट वाला। चलिए, तो पहले चालू करने से पहले बताता हूँ, कुछ कंसेप्ट समझ लो आप इसको। जब पढ़ने से पहले क्या करते हैं, हम बात कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा नहीं मैथमेटिक्स, मैं मना कर चुका। मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ऐसा मना कर चुका। कौन पढ़ाएगा? कोई तो आएगा, कोई ना कोई तो आएगा। भगवान ने दुनिया किसी को तो भेजा ही होगा, कोई ना कोई तो आएगा। मैं नहीं पढ़ा रहा अभी। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कैसे सोल्व करते हैं, आरसी, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स की मेरी इसी शिद्दत नहीं कि मैं बेसिक पे जाऊं, मुझे खुद का फॉर्मूला नहीं याद, मैं क्या पढ़ाऊंगा। अब बच्चों को अभी तो बहुत कुछ नहीं आता, अभी तो इंटीजर कोई पूछ लेना होल नंबर और नेचुरल नंबर में अंतर क्या है, वो ही नहीं याद है। प्राइम तो बहुत दूर की बात है ऐसा। तो हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करते हैं, तो बेसिकली जब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हम देखते हैं तो हमारे पास 2-3 टाइप के कॉम्प्रहेंशन होने वाले हैं, है ना। टाइप कैसे, पहला टाइप हम बात करते हैं कि उसमें एक क्वेश्चन है कि मल्टीपल क्वेश्चन है। एक टाइप का आपको ये देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है, बड़ा सा पैरा और एक ही क्या दिया है, क्वेश्चन पूछा है। एक में क्या है, एक ही क्वेश्चन, एक ही पैराग्राफ, लेकिन क्वेश्चंस कितने हैं, मल्टीपल है। 5 तो कभी नहीं आते, दो या 3 मैक्सिमम, 3 में 2 ही होते हैं मैक्सिमम, 3 मान लो कभी कभार। तो एक तो ये आपको दिखाई देता है, एक क्वेश्चन या क्या मिलेगा, मल्टीपल क्वेश्चन। दूसरा क्या दिखाई देते हैं, क्वेश्चन आपको मतलब एक जो चीज दिखाई देगी आपको कि लाइक जो उन्होंने आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, जो पैराग्राफ दिया हुआ है या जो क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शंस जो होंगे सिंगल सिंगल दिए होंगे, मतलब ए बी सी और डी। दूसरे में क्या दिए होंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट दिए जाते हैं, 1 2 1 2 3, एक ऐसा आपको दिया होगा। मैं सारे ऑप्शन बता रहा हूँ कौन कौन से मिलते हैं आपको। एक में क्या होगा, पहले तो एक ही क्वेश्चन, एक ही उसमें क्या दिया है, आपको आंसर निकालना है। नाउ एक में मल्टीपल, हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। मतलब क्वेश्चन क्या देते हैं, फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है, मैं दिखाता हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इससे, देन क्वेश्चन नंबर 2 इसी से आ रहा है। एक ऑप्शन ये जो बता रहा हूँ मैं, ये वाला एक ये पैराग्राफ है, इससे क्या है, एक ही क्वेश्चन आया है बस। नाउ एक केस क्या है, एक पैराग्राफ आएगा, क्वेश्चन रहेगा, उसमें क्या रहेंगे 1 2 3 ना, ऑप्शन क्या देगा वो, ओनली 1 2 ऐसा दिया रहता है। एक ये वाले आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फोर्थ तीसरा जो टाइप हमको देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, वो उसमें पूछेगा आपसे क्या, लॉजिकल रेशनल कंक्लूजन या इन्फ्रेंस। आपको कई सारे क्वेश्चन क्या मिलेंगे, जो क्या मिलने वाले हैं, उसमें क्या स्टेटमेंट होगा, विच इज द मोस्ट लॉजिकल रेशनल कंक्लूजन, या आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट कंक्लूजन इससे क्या निकल रहा है। लॉजिकल रेशनल मतलब जो लॉजिक के अनुसार हो, जो रेशनल भी हो, जिसमें कोई बायसनेस ना हो, आप खुद से दिमाग ना लगाएं, वो क्या आपका एक निकलेगा। एक टाइप का ये आता है, क्लियर है। एक टाइप वाले कौन से आते हैं, जिसको हम बोलते हैं अजम्पशन, जो सबसे ट्रिकी होते हैं। क्या लिखा रहेगा उसके अंदर कि जो आपने पैसेज पढ़ा है, इसमें से ऑथर ने क्या अजम्पशंस माने हैं, ठीक है, क्या वो अज्यूम कर रहा है। एक क्वेश्चन कौन सा बनता है, ये वाला। जितने भी हम आरसी पढ़ने वाले हैं वो इसी में डिवाइड होने वाले हैं। कौन कौन से अजम्पशन है, या कौन सा लॉजिकल रेशनल क्या है, कंक्लूजन है, या रेशनल इन्फरेंस आप निकाल सकते हो इसके थ्रू, ये वो पॉइंट देगा आपको। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, यही सारे रहते हैं।
तो हमारा फोकस क्या रहेगा, कोई डाउट तो नहीं इनमें, ये भी हम देखने वाले हैं। जब हम स्टार्ट करेंगे पेपर को, जब हम आरसी सोल्व करने जा रहे हैं, सबसे पहला फोकस हमारा क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, कि हम उस पैसेज पे जाएं जिसमें मल्टीपल क्या दिए गए, क्वेश्चंस। उस पैसेज पे आपको जाना है ढूंढ के, जहां पे आपको एक पैसेज को पढ़ने से कितने आंसर निकलने वाले हैं, मल्टीपल क्वेश्चन सोल्व हो जाने। क्योंकि हमारा क्या है, हम पैसेज एक बार पढ़ेंगे लेकिन उससे 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। ये गलती नहीं करनी कि पूरा पैसेज एक पेज का पढ़ लिया उसका एक ही आंसर निकला, टाइम भी गया और क्या चला गया, एक ही क्वेश्चन बना। तो पहला क्या होना चाहिए हमेशा, जिसमें आपको 2-3 क्वेश्चन बन जाए एक ही पैसेज से, पहले उस पर जाना है, ठीक है। दूसरा हमें किस पे जाना है, दूसरा आपका फोकस होना चाहिए हमेशा मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे, जिसमें क्वेश्चन मानो उसमें क्वेश्चन तो एक ही बन रहा है लेकिन उसमें ऑप्शंस कैसे हैं, 1 2 2 3 1 2 3, क्योंकि बहुत इजी होते हैं उनको क्या बनाना, आंसर निकालना। आपने एक भी एलिमिनेट कर दिया तो आंसर निकल जाता है। कौन से वाले, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले। इसमें कथन क्या दिए हैं, बहुत सारे, लाइक 1 2 3 ऐसे कथन दिए हुए हैं, इनको फिर आपको सोल्व करना है। ये हिरार्की याद रखना, पहले किस पे जाना है, मल्टीपल क्वेश्चंस वालों पे, फिर किस पे जाना है, मल्टीपल स्टेटमेंट वालों पे। तीसरा हमें किस पे जाना है, शॉर्ट पैसेज। अब तो सारे ऑप्शन खत्म हो गए, कौन से बच रहे हमारे पास, सिंगल सिंगल वाले। तो किस पे जाएंगे आप, जो क्या है एकदम शॉर्ट पैसेज है, जिसमें लगा कि आधे पेज पे दिया और फिर क्वेश्चन दे दिया, एक दिया है फुल पेज पे, तो हम किस पे जाएंगे, छोटे वाले पे। फोर्थ हम किस पे जाएंगे, सारे हो गए, तो फिर आप जाएंगे जिसमें वो क्या पूछ रहा है, लॉजिकल या रेशनल कंक्लूजन। हम किस पे जाएंगे, जहां वो पूछ रहा है लॉजिकल कंक्लूजन या इन्फ्रेंस, क्योंकि ये इजीली निकल जाता है, ठीक है। कौन सा वाला, लॉजिकल। सबसे लास्ट में कौन सा जाएंगे आप, अजम्पशन। लेकिन ये कौन सा अजम्पशन, इसमें एक ही क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। मानो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें भी अजम्पशन आ रहा है लेकिन मल्टीपल वाले हैं, तो वो सोल्व कर लेंगे हम पहले। सिंगल क्वेश्चन है, सिंगल में क्या पूछ रहा है, अजम्पशन, वो हमको फिर लास्ट में अटेम्प्ट करना है। याद रहेगा, यही हमारा सिनारियो चलने वाला है, पेपर कोई सा भी है, उसको चेंज नहीं करना। इसमें क्या होगा, जल्दी होगा, और मैक्सिमम क्या आपको मिनिमम क्या लगेगा, टाइम। और क्वेश्चन जल्दी सही कितने होने वाले हैं आपके, बहुत सारे, क्योंकि जब टाइम कम बचता है और आपने सही क्वेश्चन नहीं चुने तो आप सिंपल को भी क्या करके आएंगे, गलत करके आते हैं। आप वहाँ पे बेसिक गलती करके ही आएंगे, हमें गलती अवॉइड करनी है। क्लियर है ये प्रोसेस ना। तीसरी बात क्या ध्यान में रखनी, तो हमने प्रोसेस समझ ली। पैसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना है प्रैक्टिस के रूप में, अभी से पहली चीज़ जो आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जाम तक, थोड़ा सा आपको वोकेब ठीक रखनी है। वोकेब जानते हो, इंग्लिश के मीनिंग, जैसे आपको बोला ना वो नॉन जीरो डिजिट सर क्या होते, पल्ले नहीं पड़ा, क्वोशिएंट, रिमाइंडर याद ही नहीं आ रहे, तो ऐसे इंग्लिश के वर्ड भी आ सकते हैं थोड़े बहुत। तो आप जाओगे मैंने देखना है हिंदी में, तो हिंदी में तो राम कथा लिखी होगी, पल्ले नहीं पड़ने वाला क्या लिखा है, विवर्तन विवर्तन लिख दिया, तो पल्ले नहीं पड़ने वाला। थोड़ा वोकेब सही होता है तो समझ जाते हो मीनिंग, क्योंकि वोकेब में घुमाते हैं। दूसरा आपको जो फोकस करना है वो है रीडिंग स्पीड पे। मालूम चल रहे हैं एक पैसेज पढ़ने में आधा घंटा लग गया, अब उसका आंसर तो क्या ही निकालोगे। रीडिंग स्पीड तेज होनी चाहिए, आया समझ में। स्पीड ऐसी नहीं कि हो गया, वो पल्ले नहीं पड़ा क्या लिखा है उसमें, पढ़ भी पाओ, समझ भी पाओ, और तो भी जल्दी। कुछ लोग होते हैं उनका माइंड ही स्लो होता है, मैंने कहा ना, अभी हम देखेंगे दिस इज द, फिर इट इज सेड डेट, है ना, ऐसा काम नहीं चलना है। और एक एक धीरे धीरे चला रहे हैं, थोड़ा जल्दी, कि लगता है कि जहाँ पे रुकना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कीवर्ड्स है, उसको हाईलाइट भी करना है कि अच्छा ये बात कर रहा है ये। अब वो वर्ड्स को जल्दी निकालते भी आना चाहिए। स्पीड क्या होनी चाहिए, तेज। तो थोड़ा इंग्लिश की स्पीड तेज करो। तीसरा क्या करना है, माइंड और आई कोऑर्डिनेशन, जो मेन है। जो पढ़ते जा रहे हो माइंड साथ में क्या करता चले, उसको प्रोसेस करता चले थोड़ा बहुत। कई बार क्या होता है, कुछ इसमें 2-3 हमेशा फिक्स है कि जो आर्टिकल आएंगे वो किसी न किसी थिंकर्स के होते हैं, है ना। जैसे मोस्ट कॉमन है प्लेटो, अरिस्टोटल, सुक्रेट्स का एक हमेशा आता है, एक आध उसका आ जाएगा, बर्नार्ड शॉ का आ जाता है, बर्नार्ड रसेल का आ जाता है, मतलब फिक्स ही है। तो ये हमेशा ही आते हैं। तो अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा उनके बारे में पहले कभी भी, तो आपको बन जाएगा ये तो ऐसा ही बोल के गया है, तो बिना देखे आप आंसर लगा देते हैं। जैसे मैं दिखाऊंगा प्लेटो का भी आया हुआ है, तो हमको जल्दी बन जाते हैं वैसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आ देगा। तो कब होता है, आप पढ़ रहे हो, आपका माइंड में चल भी रही प्रोसेस कि अच्छा हाँ ऐसा कुछ मैंने सुना हुआ है, तो वो बन जाता है।
क्लियर है ऐसा? तो माइंड और आई कोऑर्डिनेशन ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, और एग्जाम टाइम पे आप अगर प्रैक्टिस नहीं भी कर पा रहे हो तो कोशिश करना कि थोड़ा सा आप कॉम्प्रहेंशन पास्ट ईयर्स के प्रैक्टिस कर पाओ। प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। 5 से 6 आर्टिकल न्यूज़पेपर से आने वाले हैं, 2 से 3 डाउन टू अर्थ मैगजीन से आएंगे, और 5 से 6 किससे आएंगे? न्यूज़पेपर के आर्टिकल से सीधे सीधे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि यार ये तो आर्टिकल का क्वेश्चन है, और फिर उसके आंसर हम और इजीली निकाल सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा सारे। क्लियर है? अभी जब पढ़ो तो ये ध्यान रखना है आपको, कोई डाउट तो नहीं? प्रोसेस क्लियर है? कौन से सोल्व करना है पहले, और आपको प्रैक्टिस में ध्यान रखना है। वोके कमजोर, वोके थोड़ा ठीक कर लें। ठीक कैसे करेंगे? अखबार पढ़ के। मैंने बोला कि आप वो पढ़ लो, किताब आती है ना रेनन मार्टिन वाली, कौन सी आती थी पहले? ये आती थी किताब रेनन मार्टिन, कौन सी बोलते हैं? रेनन मार्टिन ग्रामर की। नॉर्मन लुइस, नॉर्मन लुइस ही है ना फेमस? वर्ड पावर मेड इजी। अरे मतलब किताब आती है कि नहीं आती है? हाँ मालूम चलिए, वो नहीं पढ़नी आपको, सिर्फ अखबार पढ़ना है ताकि आप फ्लो में आ जाए, बस याद रहेगा। चलिए कोई डाउट तो नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। वो चला गया आपस में। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये कहाँ से? अच्छा हाँ, यहाँ से आता है शायद। ये वाला पिक्चर जो था वो हट ही गया है शायद। कोई बात नहीं, दोबारा खोल लेते हैं। तो कोई डाउट तो नहीं, इन पॉइंट में पहले बता दो, ठीक है? ये बातें ध्यान में रखनी है। वो बोलते हैं ना एकदम बांध के रख लो उसको, ऐसे गले में डाल के घूमो जब तक एग्जाम नहीं आ जाए कि ये चीज़ ध्यान में रखनी है। चलो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ हमको सेलेक्ट कैसे करने। मैं इंग्लिश में देख रहा हूँ पहले, ठीक है? ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये जूम आउट कैसे होता है अब? हाँ हो गया। मानो मैंने पेपर देखा, मुझे पहले ही क्वेश्चन क्या दिख रहा है? ये वाले दिख रहे हैं। क्वेश्चन 1 है, और कौन सा क्वेश्चन है? 2। क्या मेरे टिक में कर रहा है काम ये? हमें पहले क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करने? नहीं, क्यों? हमने क्या लिखा? जहाँ भी क्वेश्चन आता है, पैसे जहाँ पे क्या दिए हैं? मल्टीपल क्वेश्चन से, वो सोल्व करने कि नहीं करने? वो हमको करने। और अच्छी बात क्या है, मल्टीपल के अंदर भी क्या आ जाए? मल्टीपल स्टेटमेंट। तो ये सोने पे क्या हो गया आपके लिए? सुहागा हो गया। ये तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है? आप बोल रहे हो नहीं, अभी क्या बढ़ाई थी देर से मैंने? पहले खा लो आराम से, वो निकल जाएगा बगल वाले के ऊपर, नहीं तो बेचारी लड़की बोलेगी क्या हो गया, ये पाउच खाते बोलते बोलते पिचक के बाहर आ गया एक आध बार। ओके चलो, मीनिंग समझ में आ गया? चलो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको फिर से। तो ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है, जूम करूं? पढ़ लो पहले इसको, फिर हम सोल्व कर रहे हैं। तो हमको ये ध्यान में आना चाहिए। दिख रहा है 22 का? दिख रहा है कि नहीं? पढ़ो क्या लिखा है। The main threat to maintaining progress in human development comes from the increasingly evident unsustainability of production and consumption patterns. इतना पढ़ पा रहे हो जल्दी से? ऐसा तो नहीं सर? In the main threat to good current production models rely heavily on fossil fuels. We know now that this is unsustainable because resources are finite. The close link between economic growth and GHG emission needs to be severed for human development to become truly sustainable. Some developed countries have begun to alleviate the worst effects by expanding recycling and investing in public transport and infrastructure. But most developing countries are hampered by the high cost and low availability of clean energy sources. Developed countries need to support developing countries' transition to sustainable human development. जब हमने पैसेज पढ़ा तो ये लॉजिकली किसी अखबार से आया होगा। ईयरफोन्स 2022, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं? आप चाहो तो हिंदी वाले भी देख सकते हैं। क्लियर है ना? मुझे 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना? मैं 2 क्वेश्चंस को देखता हूं। पहला उसने क्या क्वेश्चन दिया है, अगर हम इसको देखें, अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर है? नाउ यहां पे उसने लिखा हुआ है वर्ड, एक बार देखो। Why it is unsustainable? Because we rely heavily on fossil fuel, because the resources are finite. दिया हुआ है।
आप डाउनलोड 22 का हिंदी वाला, ठीक है, या पेपर डाउनलोड 22 का दिख जाएगा। तो क्यों अनसस्टेनेबिलिटी है आपके हिसाब से? पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला पॉइंट हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, ये दिया है उसने। दूसरा क्या दिया है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। तीसरा क्या है, एक्सपांशन ऑफ रिसाइकलिंग। क्या क्या आंसर होगा? ये थर्ड उसने कहीं भी दिया है हमको? एक जिक्र ही नहीं किया पूरे सेंटेंस में। हमने थर्ड हटाते हमारा आंसर निकल रहा है क्या? ना 1 and 2 and 2, तो आंसर सीधा क्या निकल गया इसका? 1 and 2। लगा टाइम हमको। ये क्वेश्चन बहुत इजीली भी सोल्व हो जाते हैं जब ऐसे ऑप्शंस आते हैं। तो निकल गया इसका ना। दूसरा देख लेते हैं, डेवलप कंट्रीज कैन सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। जो लास्ट में लाइन लिखा है कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, वो पूछ रहा है वो सपोर्ट कैसे कर सकती है, कैन। पहला क्या लिखा है, मेकिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेस अवेलेबल एट लो कॉस्ट, प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इंप्रूविंग देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इंकरेजिंग देम टू चेंज देयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न्स। दिया है तीन। ये क्या लग रहा है? इधर भी देख लो, ये यहां साफ दिया हुआ है। क्या लग रहा है आपको आंसर? बी 1 and 2। बाकी लोगों को क्या लग रहा है? बस यहीं पे ऐसे ये क्वेश्चन यहाँ पे काफी लोग भी घूमेंगे, आप भी घूम सकते हो, पर सिंपल है फिर भी आंसर 1 2 3। बाकी लोगों को क्या लग रहा है? 1 and 2। बाकी लोग को देखो यहाँ पे लाइन लिखी है, अगर हम इसको देखें, डेवलपिंग कंट्रीज हेम्पर्ड है किससे? हाई कॉस्ट से, साथ में लो अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी सोर्सेस। ये उनको दो समस्या है, क्या नहीं है उनके पास? तो महंगा पड़ रहा है, दूसरा क्या है, अवेलेबिलिटी भी नहीं है किसकी? अब डेवलप कंट्रीज को उनको क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए, वो क्या कर पाए? ट्रांजिशन कर पाए। तो वो समस्या क्या जूझ रहे हैं? दो समस्या से। नाउ लेटेस्ट थिंग, क्लीन एनर्जी सोर्स एट लो कॉस्ट, ये तो साफ लिखा हुआ है, तो 1 तो है ही सही, तो सी तो हट गया। प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इंप्रूविंग देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, कि भाई नॉमिनल अगर वो देते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, जो उन्होंने बात करी, अभी हम सोचते हैं कि चलो ठीक है। 1 and 3 तो ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब 1 2 या 1 2 3 हो सकता है। अब ना वो क्या पूछ रहे हैं, 1 तो हो गया ना, 1 and 2 में ले लेता हूँ, 1 and 2 भी है ना, 3 पे चलते हैं। वो इनकरेज करें कि वो अपना प्रोडक्शन और क्या चेंज कर दे? कंजम्पशन पैटर्न। क्या ऐसा लिखा हुआ है कहीं भी? इंकरेज करें कहीं भी? उन्होंने सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम इसकी बात करते हैं, हम बता तो रहा हूँ मैं, ये मेन थ्रेट है किसको? जो आप कर रहे हो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न्स। पर इसमें ये कहाँ दिया कि ये डेवलपिंग कंट्रीज है कि डेवलप कंट्रीज का मैटर है? ये इन जनरल क्या बोल रहा है, ह्यूमन ऐसा सफर कर रहे हैं, क्यों ये हो रहा है? तो जब डेवलप कंट्रीज खुद चेंज नहीं करेगी तो दूसरों को इंकरेज कैसे कर सकती है? आई एम मीनिंग समझ में? हमें दूसरों को सपोर्ट करना है, तो क्या हम वो कर पा रहे हैं क्या? तो यहाँ पे क्या लाइन लिखी है कि वो इंकरेज करे किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को क्या क्या कर दे? अपना प्रोडक्शन एंड पहले खुद तो करना पड़ेगा। तो इसलिए 3 तो ऑप्शन हमारा लग ही नहीं रहा, याद रहेगा। लेकिन क्या ऑप्शन लग सकता है? पहला तो फिक्स है, देन वी गो फॉर 1 and 2, क्योंकि अगर आप लोन देते हो तो उनकी चीज़ें क्या हो सकती हैं, जो होता है ना हाई कॉस्ट है, तो उनको थोड़ा सा क्या पड़ जाएगा? सस्ता पड़ सकता है। अगर ये ऑप्शन ओनली 1 भी है इसके अंदर के नहीं है, तो यू कैन गो विद 1 ओनली, या क्या जाएंगे 1 and 2। 1 2 and 3 तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आपको लास्ट बचा है कहाँ पे कि 1 चुनूं कि क्या चुनूं? 1 and 2। 1 तो एकदम क्लियरली दिया हुआ है, क्या 1 and 2 लग रहा है आपको? क्योंकि अगर आप लोन्स देते हो ताकि उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या हो जाए? ठीक हो जाए। क्या लग रहा है आपको? Some developed countries have begun to alleviate the worst effects by expanding recycling and investing in public transport and infra. डेवलप कंट्रीज ने किस पे काम किया है? अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंफ्रा पे। तो उनको एक्सपीरियंस है, तो मैं सिखा सकता हूँ, मैं लोन भी दे सकता हूँ कि तुम इंप्रूव करो, इसलिए ऑप्शन भी क्या हो गया? 2 भी हो गया। लेकिन 3 क्यों नहीं है? क्योंकि 3 में इस पूरे पैराग्राफ में कहीं भी क्या नहीं लिखा है कि डेवलप कंट्रीज ने किस पे काम किया है? सस्टेनेबल पैटर्न पे काम किया है। ऐसा कहीं भी लिखा है क्या? हम किसको क्या सिखा पाएंगे? हेल्प का हमको खुद को वो आता है। अगर मुझे ज्योग्राफी नहीं आती, पॉलिटी नहीं आती,
तो क्या मैं आपको पॉलिटिक्स ज्ञान दे पाऊंगा क्या, जब तक मुझे चीज ज्ञान नहीं आया, मीनिंग समझ में। तो ऑप्शन क्या बन रहा है इसमें, 1 and 2 आंसर, याद रहेगा। तो ये बेसिक आपको छांटते उसमें से आना चाहिए। मीनिंग क्लियर है इसका। तो फर्स्ट तो आपका निकल जाता, चाहे सेकंड में आप कंफ्यूज हो जाते, गलत हो जाता। गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, पर फिर भी आंसर निकल जाएगा कि नहीं निकल रहा। चलिए ना पैसेज 2 पे हम गए। कितने ऑप्शन दिख रहे हैं हमको इसमें, हम जाएंगे तो आगे जाके कितना क्वेश्चन है इसमें, एक ही क्वेश्चन है, तो हम इसको छोड़ेंगे, हम इस पर नहीं जाएंगे। ना आगे चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन है अगला हमारा, इलेवन क्वेश्चन। इसमें कितने हैं, एक ही है, ये भी हमारा काम का नहीं है। 12 पे भी एक ही है, हमारे काम का नहीं है। नहीं ये है 12 वाला हमारा काम का। इसमें कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं हमको, ये 13th नंबर का क्वेश्चन है, और कौन सा क्वेश्चन है, 14th नंबर का। ओके चलिए पैसेज देख लेते हैं हम लोग। ये इसमें 3 क्वेश्चन दे रहा है, दिख रहा है आपको, 12, 13 और 14। एक पैसेज है, क्वेश्चन कितने हैं, 3। हालांकि इसमें ऑप्शन कौन सा नहीं है, मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन एक पैराग्राफ से कितने क्वेश्चन मिल जा रहे हैं हमको, 3 मिल जा रहे हैं। हमें सोल्व करना चाहिए कि नहीं। चलिए ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है आपको। पढ़िए क्वेश्चन को, बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर 3 आते हैं तो एक गलत हो भी सकता है, लेकिन 2 सही करते आना चाहिए। हमारा टारगेट है कि 29-30 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करेंगे, 20 से 22 क्या होने चाहिए, सही। मतलब 2/3 का रेशियो, ये हो गया 2/3। तो 3 अगर अटेम्प्ट करें तो एक गलत 2 सही चलेंगे। पढ़िए क्या लिखा है, पॉवर्टी लाइन क्या है, अनसेटिस्फैक्ट्री है। जो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पॉवर्टी का एक्सटेंट। It is not only because of its extremely narrow definition of who is poor and the debatable methodology used to count the poor। एक तो क्या दिक्कत आ रही है डेफिनेशन की, दूसरी क्या दिक्कत आ रही है मेथोडोलॉजी में। साथ ही में क्या है कि जो अजम्पशन है जो इसको लेके चल रहा है, ये किस पे रिलाय करता है कि नोशन ऑफ पॉवर्टी क्या है, इनसफिशिएंट इनकम है, या क्या है, इनसफिशिएंट परचेसिंग पावर। अभी हम ये मान के चल रहे हैं, जो ये गलत मान रहा है, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वन कैन बेटर कैटेगराइज इट बाय कॉलिंग इट इनकम पॉवर्टी। ये हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, इनकम पॉवर्टी। इफ पॉवर्टी इज अल्टीमेटली अबाउट डिप्राइवेशन अफेक्टिंग ह्यूमन वेलबींग, देन इनकम पॉवर्टी सिर्फ क्या है, उसका एक एस्पेक्ट है। पॉवर्टी ऑफ लाइफ हमारे व्यू में क्या है, ना सिर्फ इम्पोवरिश स्टेट में होता है जो जनता रह रही है, बट आल्सो इन द लेक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटी गिवन बाय सोशल constraint as well as personal circumstances to choose other types of living. Even the relevance of low incomes, meagre possessions and other aspects of what are standardly seen as economic poverty relate ultimately to the role in curtailing capabilities. That is, their role in severely restricting the choices people have to lead variable and valued lives. ये पैसेज आपको भले से टफ भी लग रहा हो, नहीं लग रहा हो, पर अगर आपने इकोनॉमी सही से पढ़ी है, बेसिकली ये किसकी स्टडी लग रही है, इससे अमर्त्य सेन की स्टडी है, जो साफ बोलते हैं क्या, कि पॉवर्टी इज नॉट अबाउट इनकम, इट इज बेसिकली लैक ऑफ कैपेबिलिटीज। पढ़ा है ऐसा कभी जीवन में कि नहीं पढ़ा। इसको बोलते हैं कैपेबिलिटीज अप्रोच। उनका ये मानना होता है कि गरीब कौन होता है, जिसके पास क्या नहीं होती, क्षमताएं नहीं होती, शिक्षा नहीं दी है, वो वाला पॉइंट है बस ये। पर ऑप्शन पढ़ो, क्या क्या लिखा है, वाई इज द मेथोडोलॉजी इन इंडिया टू काउंट द पुअर डिबेटेबल। पहली लाइन यही थी, क्यों डिबेटेबल है मेथोडोलॉजी, पहला लिखो, देयर इज सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग द पॉवर्टी लाइन। ऐसा कहीं भी लिखा है क्या, आप लोग बताओ, कहीं भी नहीं लिखा। दूसरा, दे आर वाइड डाइवर्सिटीज इन द कंडीशन ऑफ रूरल अर्बन पुअर, कहीं भी बात लिखी है रूरल अर्बन की, नहीं। तीसरा, दुनिया में कोई भी यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये भी कहीं लिखा है। फोर्थ, ये क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रपोजिशन ऑफ पॉवर्टी एज ए मेग्रे इनकम और बाइंग कैपेसिटी, ये लिखा हुआ है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो आंसर क्या हो गया इसका, डी बन गया। कोई को डाउट तो नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। तो नाउ दूसरा, क्या उन्होंने क्या कहा है, नाउ क्यों इनकम पॉवर्टी सिर्फ एक मेजर है किसका, पुअर को काउंट करने का। नाउ इसका ऑप्शन ढूंढना है, क्या लिखा है पहले में, इट टॉक्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ डिप्राइवेशन, बाकी को इग्नोर कर रहा है, ऐसा कहीं कहीं भी हम देख रहे हैं। दूसरा क्या लिखा है, दूसरे डिप्राइवेशन का कोई मतलब नहीं है किससे, बाकी चीजों से।
इनकम पॉवर्टी परमानेंट कंडीशन नहीं है जो टाइम से चेंज होती रहती है। इनकम पॉवर्टी रेस्ट्रिक्ट्स ह्यूमन चॉइसेस ओनली एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। क्या आंसर है? सीधा आंसर है इसका भी। क्या लग रहा है आप लोगों को, बाकी लोगों को? क्वेश्चन क्या है? इनकम पॉवर्टी सिर्फ एक मेजर है पुअर को काउंट करने का, ऐसा क्यों बोल रहा है ऑथर? डी। जस्ट देखो इधर फिर से क्या लिखा है, इधर पढ़ो लाइन। कहाँ है वो वाली लाइन? ये अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने साफ मना किया है, बिकॉज इट एक्सक्लूसिवली रिलाई ऑन द नोशन पॉवर्टी एज इनसफिशिएंट इनकम। ये इसको बोलते हैं इनकम पॉवर्टी। ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है। ये लिखा है पॉवर्टी ऑफ लाइफ इन अवर व्यू लाइज नॉट मियरली इन द इम्पावर्ड स्टेट बट इन द पर्सन एक्चुअली लिव्स बट आल्सो इन द लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटीज। क्लियर है ये ना? फिर से चलते हैं। अब बहुत सिंपल है ये, पता नहीं आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं। इनकम पॉवर्टी सिर्फ एक मेजर क्यों है? क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? ओनली वन काइंड ऑफ डिप्राइवेशन। बाकी किसको कर रहा है? इग्नोर कर रहा है। दूसरा, ऐसी कोई बात पैसेज में कहीं लिखी है? कहीं पैसेज में ऐसी बात नहीं लिखी है। सी, इनकम पॉवर्टी चेंज होती है, कहीं भी नहीं लिखा है। फोर्थ, ये ह्यूमन को चॉइस को रेस्ट्रिक्ट कर रही है ओनली एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा भी कहीं भी नहीं लिखा कि एक पॉइंट पर। साफ क्या लिखा है? ये किसकी बात कर रहा है? बस एक डिप्राइवेशन की, जबकि और भी होते हैं जो आपको साफ साफ लाइन में दिख रहा है। जस्ट देखो यहां साफ लिखा है, इट पॉवर्टी अल्टीमेट ऑफ डिप्राइवेशन ऑफ ह्यूमन माइंड इनकम इज द वन एस्पेक्ट ऑफ इट। लिखा है लाइन, ये 3 लाइन पढ़ो। ये पॉवर्टी अगर हम बात करें किसकी? डिप्राइवेशन की, तो इनकम क्या है? सिर्फ एक ही पार्ट है किसका? डिप्राइवेशन का। इसके अलावा और भी क्या हो सकते हैं आपके? बहुत सारे डिप्राइवेशन हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये इनकम, पोजेशंस, ये सब बाकी सब भी क्या है आपके? डिप्राइवेशन। तो आंसर क्या है इसका? ए। ऐसा कोई बात ही नहीं की, तो आंसर क्या हो गया? व्हाट इज ये? अगर लॉजिक लगा तो सिंपल पहले ऑप्शन दिख रहा होगा बस ये, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? सिर्फ एक ही एस्पेक्ट की, बाकी की बात नहीं कर रहा। नाउ तीसरा, वहां पे लिखा है पॉवर्टी ऑफ ए लाइफ। क्या मीनिंग है इसका? देख लो ये लाइन, पॉवर्टी ऑफ ए लाइफ इन अवर व्यू लाइज नॉट merely इन द impoverished स्टेट इन विच पर्सन एक्चुअली लिव्स बट आल्सो इन द लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटी मार्क्ड बाय सोशल कॉन्स्टेंट। ना पढ़ो इसके ऑप्शंस। क्या होती पॉवर्टी ऑफ ए लाइफ? ऑल डिप्राइवेशन इन ह्यूमन लाइफ विच स्टेम not only from lack of income but also from lack of real opportunities, impoverished state of poor people in rural and urban areas। पूरे पैसेज में गांव और शहर की तो बात ही नहीं है, कहीं भी किए क्या हट गया। missed opportunities in diverse personal circumstances। D, material as well non material deprivation in human life which restrict human choices permanently। अगर हम देखें डी वाले पॉइंट में जाए तो कैसी बातें कर रहा है वो? परमानेंटली। ये शब्द क्या आता है? इसको एक्सट्रीम। हमें ऐसे वर्ड का भी ध्यान रखना है जो हमको क्लियर हरा सकते हैं। मानो आपको हो रहा कंफ्यूजन किसमें? फोर्थ वाले में। लेकिन फोर्थ में क्या वर्ड लिख लिया उसने? परमानेंटली। सेंटेंस क्या हो गया आपका? एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। भाई मानो हो भी सकता है कि डिप्राइवेशन हो, लेकिन कैसा होगा? टेम्पररी। तो फोर्थ हट गया, 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो आंसर क्या है इसका? आंसर सिंपल क्या है? ए। क्योंकि जो किससे निकलता है? इनकम से, आल्सो फ्रॉम लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटीज। तो ये एक ऐसा पैराग्राफ जिसमें तीनों के तीन क्या बन जाएंगे आपके? सही। तीनों के आंसर क्या निकल रहे हैं? ए और ए। कहीं भी डाउट लगा इसमें हल्का सा भी? तो ये तीनों इस प्रकार से हमको सोल्व करने। कोई डाउट इसमें? चलिए नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम जाएं जहां मल्टीपल है। यही है अपना, ठीक है। ये बहुत बड़ा पैसेज है, पढ़ो इसको, मैं थक जाऊंगा पढ़ते पढ़ते। फिर से दिख रहा है क्या? कौन पढ़ रहा है इसको? इन सम प्लेसेस इन द वर्ल्ड, दो 2022 का सबसे विवादित क्वेश्चन यही था। मैंने इसको बताया था आंसर, जो मैंने बताया था मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर होगा। मैं डाला भी था यूट्यूब पे, मेरा पहला वीडियो था। लोगों के कमेंट आए कि सर डालते हो डिलीट करना पड़ेगा वीडियो बाद में, जब आंसर रियल में आएगा। तो जब रियल में आंसर आया तो भी आंसर कौन सा है? जो मैंने दिया था। तो जस्ट ट्राई करते हैं क्या इसका होगा।
दुनिया के कुछ हिस्सों में क्या हो गया है, प्रोडक्टिविटी ऑफ स्टेपल सच एज राइस व्हीट हैज रीच्ड ए प्लेट्यू, मतलब क्या है, ऑलमोस्ट फिक्स हो चुकी है। नाइदर न्यू स्ट्रेंस नॉर फैंसी एग्रोकेमिकल्स आर रेजिंग द यील्ड्स, अब यील्ड्स नहीं बढ़ रही है। नॉर इज देयर मच अनफार्म्ड लैंड लेफ्ट टू ब्रॉड अंडर द कल्टीवेशन, ना ही जमीन बच रही है कल्टीवेशन के लिए। अगर इस प्रकार से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते रहे, कुछ प्लेसेस क्या बन जाएंगी फार्मिंग के लिए, अनसस्टेनेबल। इसको दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी कुछ काम कर सकती है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है। मोस्ट ऑफ द चेंज किसने लाया है, वेस्ट या अमेरिकास के अफ्लुएंट फार्मर्स ने। किसने लाया है, वेस्ट और अमेरिकास के अफ्लुएंट फार्मर्स ने। टेक्निक्स डेवलप्ड इन द वेस्ट आज अडॉप्ट की जा रही है कुछ प्लेसेस में, जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स को क्या बना रही है, मोर प्रोडक्टिव। टेक्नोलॉजी का कोई यूज नहीं अगर वो क्या नहीं की जाए, अडॉप्ट नहीं की जाए। वो टेक्नोलॉजी होना एक बात है, यूज करना अलग बात है। इन द डेवलपिंग वर्ल्ड ये अप्लाई करता है किसमें, फार्मिंग टेक्निक्स पे, और साथ में जो नया जेनेटिक क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन। अगर हम इसको स्मॉल होल्डर्स और जो सब्सिस्टेंस फार्मर है एशिया अफ्रीका के वहाँ तक ले जाए, तो हम मैटर को क्या साथ में क्या करें, जिस प्रकार से फर्टिलाइजर अप्लाई हो रहा है, कब अप्लाई हो रहा है, तो उससे क्या बढ़ जाएगा, फूड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। साथ ही में क्या होगा, अच्छे रोड्स, अच्छा स्टोरेज, साथ में क्या होगा, सरप्लस कहाँ चला जाएगा, मार्केट्स में क्या खत्म हो जाएगा, वेस्टेज। पढ़ लिया पूरा। अब बढ़िए पहला क्वेश्चन जो आया था अजम्पशन वाला, क्या लिखा है, मैसेज पढ़ लिया। कौन सा अजम्पशन माना गया है ऑथर के द्वारा, कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कन्फाइंड है कहाँ पे, डेवलप्ड कंट्रीज में। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है किसके द्वारा, डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा। कौन सा अजम्पशन माना है, बताइए आप लोग। क्लियर है दोनों, चाहो तो देख लो, ऊपर भी देखना चाहो। बताइए फिर से। वैसे आप चाहो तो फोन में भी खोल के रख सकते हो ताकि आपको दिख जाए। क्या आंसर है इसका, ऑप्शन 1 2 बोथ और नन। और दूसरा क्वेश्चन ये फिर से सेम, दोनों क्वेश्चन किसके हैं, अजम्पशंस के। पुअर कंट्रीज को चेंज लाना चाहिए फार्मिंग टेक्निक्स पे, डेवलप कंट्रीज के पास बेटर इंफ्रा है, वो कम फूड वेस्ट करते हैं। तो आंसर बताओ भैया। जी भैया जी, आंसर पहले वाले का क्या लग रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या लग रहा है बाकी लोगों को, पहला स्टेटमेंट सही है गलत है, कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कन्फाइंड है कहाँ पे, डेवलप्ड कंट्रीज में। ये लिखा है, देख लो जो भी लिखा है, वेस्ट अमेरिका। बाकी लोग, अरे आंसर बताना है, खोना नहीं है उसमें, 3 क्वेश्चन है, सो जाओगे तो आंसर कब निकालोगे ऐसे। आंसर इसका 2 ओनली लग रहा है, बाकी को पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है, सही है, ऐसा लिखा है उसमें कि कन्फाइंड डेवलप कंट्रीज तक, ऐसा लिखा है कहीं भी, लिखा है क्या, जस्ट सोचो। उसने डेवलप वर्ड कहीं भी नहीं लिखा है, उसने क्या लिखा है, ये जो टेक्नोलॉजी है चेंज ला रही है कहाँ पे, फार्मर्स वेस्ट और अमेरिका में। टेक्निक्स डेवलप हुई है कहाँ पे, वेस्ट में, वेस्ट और अमेरिका। क्या पूरा वेस्ट डेवलप्ड है क्या, उसने क्या वर्ड यूज़ किया है, वेस्ट। तो क्या पूरा वेस्ट जो वर्ल्ड है क्या डेवलप्ड है क्या, अमेरिकास, उसमें साउथ अमेरिका भी आता है, ब्राज़ील, वेनेजुएला, क्या ब्राज़ील डेवलप्ड कंट्री में आता है क्या, सब कौन सी कंट्रीज हैं, डेवलपिंग। तो कन्फाइंड होना वर्ड सही है क्या, तो पहला क्या हो गया, गलत ना। दूसरा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं किया रहा है किसके द्वारा, डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा। टेक्निक्स डेवलप जो की जा रही है वेस्ट में, उसको अडेप्ट किया रहा है कहाँ पे, कुछ प्लेसेस में जहाँ पे ट्रॉपिकल क्रॉप्स क्या की जा रही है, प्रोडक्टिव।
In the developing world, that applies as much to existing farming technique that is the latest advance in genetic modification. क्या लग रहा है? कहीं पे ऐसा लिखा है कि अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन। दोनों ही गलत लग रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा कहीं भी जानकारी नहीं मिल रही है कि क्या है डेवलपिंग कंट्रीज में क्या नहीं की जा रही है, अडॉप्ट नहीं की जा रही। उसने क्या लिखा है? कुछ प्लेस पे अडॉप्ट की जा रही है। अब वो कौन सी प्लेस है, हमें उसकी जानकारी अभी तक नहीं है। चलिए दूसरा, ये बताइए, पुअर कंट्रीज को चेंज लाना चाहिए, बोला है उसने, साफ बोला है। यहां पढ़ोगे तो कि कंट्री जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उन्हें क्या लाना चाहिए? चेंज लाना चाहिए। इट इंक्लूड्स पुअर आल्सो, कि भाई चेंज तो लाना पड़ेगा। दूसरा, डेवलप कंट्रीज के पास क्या है? बेटर इंफ्रा है। ऐसा कहीं भी लिखा है पूरे के अंदर? उन्होंने सिर्फ लास्ट में सेशन दिया है कि साथ में क्या करो, अच्छा इंफ्रा तैयार करो, अच्छे रोड, अच्छा स्टोरेज, ताकि क्या ना हो, वेस्ट ना हो। उसने कहीं भी क्या नहीं लिखा कि क्या पास है, इनके पास ये पॉइंट लिखा है कहीं भी कि डेवलप पास नहीं। तो आंसर क्या हो गया? ओनली वन। याद रहेगा। तीसरे का बहुत सिंपल है, ये भी कौन सा अजम्पशन बनाया गया है कि ग्रोइंग इनफ फूड फॉर फ्यूचर जनरेशन विल बी ए चैलेंज, और दूसरा कॉर्पोरेट फार्मिंग इज ए वायबल ऑप्शन। क्या पूरे पैसेज में कॉर्पोरेट फार्मिंग का जिक्र है? तो टू तो हट गया। नाउ वन क्या पूछ रहा है? ग्रोइंग फूड फॉर ए फ्यूचर चैलेंज है कि नहीं है? पहले लाइन ये लिखी है, क्योंकि सब खत्म होता जा रहा है, दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? तो ये पिक्चर तो मतलब इसका आंसर भी क्या हो गया? ओनली वन बन गया। मानो आपने ये वाला गलत भी किया होता तो दो तो सीधे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? तो आंसर दो बने इसमें भी। तो अभी तक हमने 7 क्वेश्चन देखे, 7 में से आपसे गलत कितने होने चाहिए? 2। 5 बन रहे हैं फिर भी कि नहीं बन रहे? तो ये चीज़ है ना। मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। अच्छा पहले क्वेश्चन मुझे दिखा, मैथमेटिक्स का आया, बीच में लेने का मन कर रहा है ना। एक दिख गया था मुझे, मैंने कहा मेरे मन माना नहीं, पर दिमाग चालू होगा उससे आपका। एक आध ले लो ना, बोर हो जाओगे। इसका आंसर निकाल दो बस, ज़्यादा कुछ उम्मीद मैं आपसे करता भी नहीं। ये दिख रहा है क्वेश्चन, सीक्वेंस दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या सीक्वेंस है? 20, फिर 10, फिर 10, 30, फिर 15, फिर 30, 75, फिर अगला क्या आएगा? बस इसकी एक सीरीज बताया। सीरीज में का फॉर्मूला लगा होता है और उनका पैटर्न बनेगा, बनाओ पैटर्न। देखा तो मुझे कुछ याद आया कि अरे यार ये तो ऐसा है कुछ। 15 का टेबल में 20 कैसे आ सकता है? 15 दूना 30, फिर 15 पंजे 75, और उसके पहले क्या है? 15 का रिवर्स टेबल। बहुत सिंपल लग रहा है कि नहीं? बस नंबर ढूंढना है। बताइए इसका आंसर क्या लग रहा है आपको? इसका आंसर जो बताओ। बहुत ही सिंपल है, डी। डी लॉक कर दें। ओके, बाकी जनता भी निकालो। ए लॉक कर दें। बाकी लोग भी बी और सी वाले भी आ जाओ। पेन चलाओ, पेन से आंसर निकलेगा। कैलकुलेशन लगाओ, दिमाग लगाओ। क्वेश्चन देखते दिमाग चल जाना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस को दिमाग में पढ़ते ही एक पैटर्न दिख जाना चाहिए। दिमाग में लगाते ही तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, और यार ये तो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। बाकी लोगों ने क्या लगाया दिमाग? टाइम हो गया इतना बहुत है, और क्या? 4 डी लगाया। हाँ, पीछे मैथमेटिक्स के विद्वान, बीएससी मैथमेटिक्स 3 साल। क्या आंसर है? पड़ोस वाले रिमाइंडर कुछ आ रहा है? इसमें तो रिमाइंडर भी नहीं लिखा कहीं भी। हाँ, इस आंसर बताओ, क्या रहा आंसर?
कुछ भी नहीं आ रहा सर, पल्ले नहीं पड़ रहा। पीछे क्यों कीर्ति, क्या आंसर आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा। भगवान भरोसे है। आस्था, मंगाए कुछ पास्ता वगैरह आंसर लाने के लिए? क्यों राहुल, कुछ आंसर आ रहा है? कुछ तो आ रहा है। 105 आ रहा है ऐसा? इतने टाइम में तो दो दो क्वेश्चन बन जाने चाहिए। क्या लग रहा है आपको, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा लॉजिक लगा रहे हो आपके हिसाब से? क्यों कोई लॉजिक लगा रहा है राहुल इसके अंदर? फिर 10 क्या, फिर 5 जा रहा है। 10 5 मेरे को तो कोई लॉजिक ही नहीं दिख रहा। -10 फिर 0 फिर 5 फिर 15 फिर 45, तो अगला 90 लगा दे क्या? क्यों मैथमेटिक्स के विद्वान, क्या लग रहा है कुछ? ए 105, बाकी लोग का नहीं आ रहा? क्या पैटर्न लग रहा है? हाथ तो छोड़ दो सर, नहीं बन रहा, बताओ फटाफट से आगे बढ़ेंगे। 120 105 10 5 ओके। सी लग रहा है, बस सी का इंतजार कर रहा था मैं, अभी तक सी नहीं आया था आंसर में। क्या लॉजिक ला के समझ में नहीं आ रहा? सिंपल सा आपको क्वेश्चन, जस्ट देखो, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं। देखो इधर, इधर क्या दिया है 20, इधर क्या दिया है 10, कितना अंतर दिख रहा है? 10 का। इधर कोई अंतर है क्या? नहीं है। तो सीरीज स्टार्टिंग ज़्यादा से हो रही थी, फिर कम हुई, फिर बढ़ना शुरू हो गई। जब भी ऐसी सीरीज दिखाई देती है, इट मीन्स उसमें कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो क्या जाएगा? बढ़ता हुआ जाएगा। 20 को पहले मल्टीप्लाई किया किससे उन्होंने? हाफ से, तो क्या बना? 10। आया मीनिंग समझ में? जब 20 को मल्टीप्लाई किया किससे? हाफ से, तो क्या बना? 10। अब हाफ था, नंबर फिर से बढ़ता चला रहा। अब नंबर क्या हो गया? हाफ का दुगना कितना हो गया? +1। हाफ के बाद अगला बन गया हाफ, तो कितना हो गया? +1 की जगह मैं लिख दूँ हाफ, तो क्या हो गया? पहले हाफ से मल्टीप्लाई किया, अब किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं? 1 से। 10 बन जा 10। अब फिर से हाफ बढ़ेगा, हाफ में हाफ गया तो 1 बना था, 1 में हाफ गया तो कितना बढ़ जाएगा? 3/2। 3/2 गया तो कितना बन गया? 15 आ रहा है क्या? 2 5 या 10 या 15, फिर से हाफ जोड़ दो, कितना बन जाएगा? 4/2 मतलब 2, 15 दूजा 30, फिर से जोड़ दो हाफ, कितना हो गया? 5/2, कितना आ गया? 75। अगला क्या आ जाएगा? 6/2, या मतलब कितना जुड़ जाएगा? इनटू क्या करना है आपको? 3। आंसर क्या है? 225। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ बताओ। यही तो लगाना है दिमाग, क्वेश्चन का डिमांड ही यही है। मैंने एग्जांपल दिया, जब भी सीरीज चालू कैसी हो रही हो, ये लॉजिक है, जब भी सीरीज चालू कम से हो रही हो, ज्यादा रही हो, तो मुकाबले का रेशियो क्या हो रहा होगा? मल्टीप्लाई। और रेशियो लगातार क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। ये उसका साइन होता है कि सीरीज चालू जरा से हुई थी, फिर क्या होते चली, कम हुई, वापस क्या होने लगी? ये मतलब सीरीज चालू कम से हुई है आपकी, फिर नॉर्मल हुई, बढ़ना शुरू हो गई। इसका मतलब क्या है? जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है वो भी क्या हो रहा है? लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आया मीनिंग समझ में? ऐसा निकल गया कि नहीं दिख रहा आपको? ऐसा हाफ से मल्टीप्लाई, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से। अगर नंबर भी लग रहे हो कि सर क्या लिख दिया आपने, तो इसको आधा मल्टीप्लाई करो, 1 से, 1.5 से, 2 से, 2.5 से, फिर कैसे करेंगे हम? 3 से मल्टीप्लाई। बना आंसर कि नहीं बना? है लॉजिक, बस ये। तो ऐसे लॉजिक पता होते ना, आंसर बन जाता है। ये निकाल दो, चलो 6th वाला, ये भी बहुत सिंपल हो, डायरेक्शन वाला। ये आंसर निकालो, एक और दिमाग लगा के मुंह करते। डायरेक्शन पता है निकालने का आंसर? डायरेक्शन वाले क्वेश्चन कभी सोल्व किए कि नहीं किए? हाँ, जो बोल रहा है वो करते जाओ, करते जाओ, कुछ तो निकालो। जो बोल रहा है वो करते जाओ, पेन के अकॉर्डिंग चलाते चलो। क्या बोल रहा है? 2 फ्रेंड एक्स और वाई रनिंग चालू किए, 50 मीटर दौड़े सेम डायरेक्शन में, और एक पॉइंट पे पहुंच गए। वहां से एक्स राइट घुमा 60 मीटर दौड़ा, वाई लेफ्ट गया 40 मीटर दौड़ा, फिर एक्स फिर लेफ्ट घुमा 50 मीटर, फिर रुका, फिर वाई। ऐसी पूरी कहानी है, बनाओ भैया। जो बोल रहा है बनाते चलो, पेन के साथ 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 बनाओ। पहले जो बोला उसको ड्रॉ करते चलो एग्जिटिव, तभी आंसर निकल जाएगा। बनाओ बनाओ, जो बोल रहा है वैसे
राइट को राइट में घुमाना, लेफ्ट को लेफ्ट में घुमाना। बाकी पता है साउथ वेस्ट सब पता है कि नहीं, बड़ा डायरेक्शन आप लोगों को, इसमें साउथ का रोल ही नहीं है, बाकी राइट लेफ्ट का ही है। चलाओ भैया, दौड़ा दो गाड़ी। ये पॉइंट ले लो, जहां से कोई भी चालू करना है आपको तो चालू कर लो। हाँ दिखा रहा हूँ ना मैं तो, ये कोई भी पॉइंट ले लो एक्स और वाई का। उन्होंने क्या बोला, रनिंग चालू, दोनों कहाँ पहुँचे, 50 मीटर तक पहुँच गए, ये यहाँ तक पहुँच गए। अब इसका बनाइए, इसके बाद आपको क्या करना है ये आपके ऊपर है, बाद में बनाऊंगा मैं, बनाते चलो। सौ मीटर ओके, बाकी जनता निकाल रहे हो, निकालो निकालो। 40 कितना मीटर दूर है, 60 मीटर। तो कितना आंसर आ रहा है, 60। आंसर क्या है, 100 मीटर आ रहा है। कितना दूरी है दोनों, ये दूरी है दोनों की, कितनी दूरी है, 60 और 40। तो आंसर क्या है, 100 है। तो वो वर्ड्स में घुमा रहा है, लेकिन आंसर बहुत सिंपल निकला कि नहीं निकला, बस। तो ऐसे, तो बस यही ऐसे रहते हैं। तुम्हें कुछ दिख गया था, क्या हुआ, कोई डाउट। चलिए वापस चलिए पैसेज पे ना, हम एक सिंगल वाला भी सोल्व कर लेते हैं। ये वाला जो पता है, जैसे क्वेश्चन हमेशा आता है किसका, थिंकर्स का, जैसे ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आए थिंकर्स का, छोटे ही आते हैं, 3 4 5 लाइन के ही आएंगे, लेकिन आंसर थोड़े से क्या होते हैं, ट्रिकी होते हैं। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है, छोटे से मैटर जैसे जूते बांधने वाले, शू मेकिंग वाले में हम किसका ध्यान लगाते हैं, स्पेशली ट्रेंड पर्सन जो हमारा पर्पस क्या करे, सर्व करे। लेकिन पॉलिटिक्स में हम क्या प्रेज्यूम कर लेते हैं कि जिसको वोट लाना या वोट लेना आता है, जानता है, वो ही क्या कर पाएगा, स्टेट को एडमिनिस्टर कर पाएगा। जब हम बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं, अच्छे डॉक्टर के पास या चिकित्सक के पास, जिसकी डिग्री क्या गारंटी करती है, हमारी स्पेसिफिक प्रिपरेशन की और किसकी, टेक्निकल कॉम्पिटेंस की। ये होते हैं भाई, जो डिग्री होती है एमबीबीएस की, ये दिखाता है, ये कॉम्पिटेंस है ना। वी डू नॉट आस्क फॉर द हैंडसमेस्ट फिजिशियन, हम क्या नहीं जाते कि बड़ा हैंडसम सा होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, हम जाते हैं किसी जगह डिग्री है, और द मोस्ट एलोक्वेंट वन, ठीक है, वेल देन। जब पूरा होल स्टेट क्या है, बीमार है, इल है, तो क्यों नहीं हमें सर्विस और गाइडेंस की जरूरत है, किसकी, जो वाइजेस्ट है और जो क्या है, वेस्ट है। आई मीनिंग समझ, बहुत सिंपल उसने बोला है, इन शॉर्ट बोला है कि जब हम बात करते हैं, छोटे से मैटर ले लो आप, जूते बांधने वाली, तो हम किसके पास जाते हैं, शू मेकर के पास, ठीक है। लेकिन हम क्या मान लेते हैं कि जिसको वोट लेना आता हो, वोट मांगना आता हो, चुनाव जीतना आता हो, वही क्या है हमारे लिए बेस्ट क्या कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन। जो हम बीमार होते हैं हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास, जिसकी डिग्री, उसका कॉम्पिटेंस क्या दिखाता है कि ये काबिलियत है। हम चेहरे पे नहीं जाते, हम हैंडसम पे नहीं जाते, हम किस पे जाते हैं, नॉलेज पे जाते हैं, उसके एक्सपीरियंस पे जाते हैं। तो वही चीज़ हम आज क्यों नहीं कर रहे, आया मीनिंग समझ में ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो ऑथर का मैसेज है वो आपको बेस्ट किस में दिखाई दे रहा है। 4 स्टेटमेंट है जो ऑथर कह रहा है, वो बेस्ट क्या कह रहा है बताइए। कि हम अज्यूम करते हैं कि डेमोक्रेसी में कोई भी पॉलिटिशियन क्वालिफाइड है किसके लिए, स्टेट को एडमिनिस्टर करने के लिए। पॉलिटिशियन उसमें सेलेक्ट करने चाहिए जो किस में ट्रेंड है, एडमिनिस्ट्रेशन में। तीसरा, हमें ऐसा मेथड डिवाइस करना चाहिए जिससे कि हम पब्लिक ऑफिस से क्या बेयर कर पाएँ, इनकॉम्पिटेंस।
वोटर सेलेक्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को, तो एलिजिबिलिटी हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्या आंसर लग रहा है, या क्या पहले आप एलिमिनेट कर सकते हो? डी तो एलिमिनेट कर ही दिया, डी तो हमको लग रहा है कि एकदम क्या है, कचरा बातें कर रहा है, डी तो हटा दिया मैंने। लाओ, अब बच रहा है तीन, तीन में से कौन सा और आप एलिमिनेट करा सकते हो? क्या लग रहा है आप? सी एलिमिनेट कर दें, ठीक है। बाकी आंसर क्या निकाल रहे हैं फिर आप? ए और बी में बी आंसर है, ए आंसर लग रहा है। ए क्या बोल रहा है? हम मान लेते हैं कि गणतंत्र में कोई भी राजनीतिक देश शासन चलाने के योग्य है। क्या उसका ये मैसेज है? अगर हम इसको देखें, क्या वो ये मैसेज देना चाह रहा है हमको? क्या ये मैसेज है? क्वेश्चन पढ़ो, ये उसका मैसेज है क्या? ये मैसेज नहीं भाई, ये बात नहीं पूछ रहा, वो क्या बोल रहा है? इस पूरी बात से वो क्या मैसेज देना चाह रहा है, ये तो समस्या है उसकी। जो बोल रहा है ना कि कोई भी जीत के चुनाव बन जाता है, ये तो समस्या है, लेकिन ये मैसेज नहीं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होने पे, हम क्या ढूंढते हैं? उसका कॉम्पिटेंस। और क्या ढूंढते हैं? कि उसका डिग्री होनी चाहिए। जब पूरा राज्य बीमार है तो हमें अच्छा आदमी क्यों नहीं चाहिए? तो ए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए तो क्या है, क्वेश्चन का पार्टी है। तो बच रहा कौन सा है? बी और सी। तो क्या आंसर लग रहा है आपको? बी। पॉलिटिशियन सिलेक्ट करना चाहिए, किससे? एडमिनिस्ट्रेशन से, ऐसा, या फिर सी? इसमें दोनों ऑप्शन बी और सी बहुत क्लोज है। सी का इसका आंसर बेसिकली क्या है? सी। सी आंसर इसलिए है क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, जो मेन मीनिंग है वो है कॉम्पिटेंसी का। जब जाते हैं किसके पास? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर की पहचान क्या है? उसकी डिग्री, जिसमें क्या छुपा है? उसका कॉम्पिटेंस। ये जो छपरी लोग चुन के आ रहे हैं चुनाव से, इनके पास क्या नहीं है? कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए चुन के आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या मीनिंग होगा, हमें ऐसा मेथड डिवाइस करना चाहिए जिससे कि हम क्या बैन कर पाए? इनकॉम्पिटेंसी। ये एक ऐसा क्वेश्चन था 22 में जो बहुत ही ट्रिकी था, जहां पे 90% लोगों ने क्या आंसर लगाया था? बी। सबने लगा कि भाई जैसे वाईजेस को चुनना है तो वही चुने, मैं भी बी लगाया था, है ना? ऐसा नहीं, मैं भी बी लगा के आया था। तो इसका आंसर क्या है? सी आंसर होगा, क्योंकि यह मैसेज क्या चाह रहा है वो, कि किस प्रकार से मैं इनकॉम्पिटेंसी बैन कर दूं, किसमें? प्रशासन में। तो हमें क्या बना, क्योंकि उसने ये नहीं बोला है क्या, जो मीनिंग यहाँ पे क्या निकला था, जल्दबाजी में यही गलती हुई थी कि पॉलिटिशियन कहाँ से आने चाहिए? ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। उसने ऐसा कोई बताया कंपटीशन कहीं भी? उसने ऐसा कुछ बताया नहीं, है ना? जैसे स्वयं प्लेटो का है, तो उसने बोला होता है कि भाई हमको चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर वाले या फिलोसोफर वाले, ऐसा कहीं भी लाइन नहीं लिखी है। तो हमने वो अज्यूम कर लिया कि कौन करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, जो उसमें ट्रेंड होगा। ये नहीं, उसने क्या बोला? कॉम्पिटेंसी चाहिए मुझे। अब कॉम्पिटेंसी क्या होगी, इसमें कहीं भी नहीं लिखी है, इसलिए आंसर क्या माना गया इसका? सी। याद रहेगा। पर ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, आप एक दो तो एलिमिनेट कर सकते हो, दो बच जाएंगे, उसमें से एक पे जाना पड़ेगा। याद रहेगा। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत लोग का फंसे थे, बाकी तो सिंपल सिंपल थे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, दिख रहा है क्वेश्चन ये आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो क्या 100 प्लेस पे के लिए आप 100 लिखोगे कि पूरा क्या करोगे आप? ऐसे में कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन लिखा है इंग्लिश, मतलब रीजनिंग में, सिर्फ मुझको दिख गया से पूछ रहा हूँ। क्या दिखा है? लेटर दिखा है। वो पूछ रहा है 100th नंबर पे कौन सा प्लेस होगा, 100 प्लेस पे 100वीं जगह पे कौन सा? अभी 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए? 3 6 8 10 12 15, 15 लिखें। तो ऐसे जो 100th नंबर का होगा, 100th नंबर का, 100th नंबर का वो लेटर कौन सा होगा? तो क्या सब लिखोगे लाइन से? क्या करोगे? पैटर्न, मतलब पैटर्न क्या दिख रहा है इसमें? अगर पैटर्न पहचान लिया आपने तो तुरंत आंसर निकल जाएगा। क्या पैटर्न लग रहा है? हाँ, लिख के देख लो, दिख रहा है कि नहीं?
बताइए क्या पैटर्न दिख रहा है आपको इसमें? कुछ दिख रहा है पैटर्न कि नहीं दिख रहा? ए बी आ रहा है, हर दो के बाद ए बी आ रहा है। बत्ती क्या है? एक एडिशन होता जा रहा है। बहुत सिंपल लगा लॉजिक देख के? तो क्या लॉजिक दिख रहा है सिंपल? अगर हम देखें तो पहले ए है, फिर ए बी है, फिर ए बी सी है, फिर ए बी सी डी है ऐसा? तो पहले एक लेटर है, फिर दो है, फिर तीन है, फिर चार है, अगले में क्या होगा? पाँच, फिर छः होगा अगले में, फिर सात होगा, आठ होगा, नौ होगा, 10, फिर 11, 12, 13, ऐसे ही होंगे? नहीं, बस अब काउंट, नंबर काउंट कर लो, नंबर काउंट कर लो। तो नंबर जब मालूम होना चाहिए 10 तक नंबर कितने होते हैं, आपको नंबर काउंट करना है सिर्फ। पता है फॉर्मूला 10 लाइन से काउंट करने का क्या होता है? n+1/2। पता है कि नहीं पता? कोई बात नहीं, काउंट कर लो लाइन से। फॉर्मूला होता है सिंपली क्या? n+1/2 कोई भी नंबर का। मतलब मुझे 15 नंबर काउंट करने, एक से लेके कहाँ तक? 15 तक। तो पुट 15, 15 × 16/2, 15 2 120। मतलब 15 तो पॉसिबल नहीं है, समझ सोता जाना ना। एक कम कर लेते हैं, 14 कर ले। तो 14 × 15/2 कितना आ गया? 105। मतलब 13 तक तो चले गए हम, 13 तक चले गए होंगे। 13 में कितने नंबर हो रहे हैं काउंट करो। 13 × 12/2 कितना हो जाएगा? ये यही हो रहा है ना? नहीं, 13 × 14 तो कितना हो जाएगा आपका? 91। तो मतलब जो अगला 14 लिखेंगे आप, लिखो 14 नंबर A B C D E F G H। 91 तो काउंट हो चुके हैं। 92 3 4 5 6 7 8 9 है ऑप्शन आई। आंसर आ गया कि नहीं आया समझ में? बस ये तो नंबर ऐड होते जा रहे थे। और ये याद रखना चाहिए कि फर्स्ट टर्म का नंबर कितना होता है? 55। हम कुछ याद ना हो फॉर्मूला तो 1 से 10 तक गिनती कितनी होती है? हमेशा 55 होती है। 55 याद है? 40 लिख के देख लेना, ठीक है? अगर नहीं आ रहा हो तो। और पैटर्न पहचान में आना चाहिए आपको, बन जाएगा आंसर। बस ये ढूंढते आने चाहिए, ढूंढते इसे मेरे को दिखाना अभी तो वैसे बता रहा हूं मैं, तो दिख जाते हैं तो बन जाता है बस ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अरे सारे इजी है, दिमाग तो लगाओ बस। ये भी देखो बहुत सिंपल है, बस लंबा बहुत है। पता है इस क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन था, इसके कोचिंग वालों ने इतने घटिया आंसर दिए। मैं कोचिंग का नाम लूंगा तो आप सर झुका के बैठ जाओगे। मतलब मैं खुद शौक था कि क्या बकवास क्वेश्चन दे रहा है आंसर। मतलब सड़े सड़े क्वेश्चन के सड़े सड़े आंसर, ये है रियलिटी। और बताओ इस कुछ नहीं होता, आप टेंशन में आते हैं। मैंने अपने आंसर देखे, मैंने एक से आंसर की मिलाई, मैं सीसेट फेल होने लग गया। मैं कहा भाई मैं फेल हो रहा हूँ सीसेट में, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कहा ये बहुत ही घटिया आंसर की है। और मेरा नंबर आया 90+ करीबन। और ये मेरे को सीसेट में फेल कर रहे थे। 21 में दे रहे थे 70 नंबर, मेरा 110+। तो इनका कोई भरोसा नहीं रहता, ये तो वैसे ही पागल रहते हैं। तो मतलब ये क्या होता है, आप टेंशन में चले जाते हो, फेल हो गया मैं तो, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे। बहुत सारी कोचिंग होती है, क्या नाम बताऊं मैं, सारी कचरा है, दिमाग नहीं लगाते। पढ़ो क्वेश्चन दिख रहा है ये। और बता रहा हूँ मैं, ये पैसेज इतना सिंपल पैसेज था क्योंकि मेरे पैसेज में, मेरे पेपर में पहला यही था। इतना हलवा पैसेज है, बहुत ही सिंपल है, लंबा लेकिन आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पढ़ो क्या लिखा है। ये तो पढ़ने में गला दुखने लग गया। नहीं पढ़ना तो पड़ेगा, कोई बात नहीं। पैसेज कौन, नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर एनवायरमेंट्स ऑन द अर्थ, ठीक है? देयरफॉर ये थोड़ा सा साइंस वाला है। सेट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स कैन नेवर बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर द इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रोफ दैट अवेट लाइफ। इसलिए मैं तो पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर आंसर ढूंढ लेता हूँ। एन आउटकम ऑफ दिस इज द एक्सटिंक्शन ऑफ दोज स्पीसीज विच कैन नॉट ओवरकम इन्वायरमेंटल एडवर्सिटी, क्योंकि जो नहीं झेल पाएगा वो खत्म हो जाएगा। Failure to survive in modern terms can be attributed to the genomes which are unable to withstand geological vagaries or biological mishap। मतलब जिसका जीनोम अच्छा होगा
वही कंटिन्यू करेगा। इन द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑन द अर्थ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज हैज बीन ए मेजर फीचर। इधर देखो फिर समझ में नहीं आएगा बाद में। द अर्थ में प्रेजेंटली हैव अप टू 10 मिलियन स्पीसीज, इसके बावजूद 90% ऑफ स्पीसीज दैट हैव एवर लिव्ड ऑन द अर्थ आर नाउ एक्सटिंक्ट। 90% खत्म हो चुकी है। वंस अगेन द क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्राइन्स फेल टू satisfactorily address why a divine creator will firstly bother to create million of species and then allow them to perish। मतलब ईश्वर जब बना रहा है जिनको, उन्हें खत्म क्यों होने देगा? इसका जो आंसर दिया है किसने दिया है? डार्विन ने। कि सिंपल आंसर है एलिगेंट और वंस अगेन कन्विंसिंग कि ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट होते हैं एज ए फंक्शन ऑफ एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल असोल्ट्स फॉर विच देयर इनहेरिटेंस डीम्स देम इल इक्विप्ड। तो बेसिकली जो वातावरण है और आपका जो जीन है उसका पूरा रोल आने वाला है। इसीलिए ये जो डार्विनियन थ्योरी है ये क्या एक थ्योरी नहीं है। इवोल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि ये क्या है? फैक्ट है। जो मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का, इसको सपोर्ट किया है किसके द्वारा? अनेक डाटा ना। इसलिए आज भी कोई डेट नो सिंगल जियोलॉजिकल, बॉटनिकल, जियोलॉजिकल, पैलियोंटोलॉजिकल, जेनेटिक और फिजिकल एविडेंस ने रिफ्यूट नहीं किया है किसको? इन दो डार्विनियन आइडियाज को। अगर हम धर्म को शामिल ना करें तो डार्विनियन लॉज आर एक्सेप्टेबल है। जैसे क्या हैं? कोपरनिकस के हैं, गैलीलियो के हैं, न्यूटन के और किसके हैं? आइंस्टीन के हैं, जिसने यूँ समझाया है। उनका मतलब ये कि ये भी बराबर किसके? उन सब के है। सिंपल क्वेश्चन। नाउ ऑप्शन देखते हैं। पैसेज के अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन फ्यूचर को एंटिसिपेट क्यों नहीं कर सकता? पहला ऑप्शन दिया है, स्टेटमेंट वाइज हम चलें तो स्पीसीज नॉट फुली प्रिपेयर्ड टू फेस द एनवायरमेंटल चेंजेस डेट अवेट देम विल फेस एक्सटिंक्शन। ओके, आगे पढ़ते हैं। सारी की सारी स्पीसीज एग्जिस्ट हो जाएगी अगर वो नहीं कर पाएगी। क्या वर्ड लिखा है इसने? ऑल स्पीसीज। क्या कहीं भी वर्ड है ऐसा? क्या वर्ड लिखा है उन्होंने? सम स्पीसीज लिखा होगा, देखना एक बार। सम स्पीसीज, इसने क्या डाल दिया? ऑल। नाउ जस्ट थिंक द ऑप्शन। क्या ऑप्शन है? अगर हम इसमें 2 हटा दें तो क्या आंसर निकल रहा है हमारा? ए का आंसर क्या है? 1, 3 एंड 4, क्योंकि कॉमन फ्यूचर एक्सटिंक्शन ये बताया गया है। तो 1, 3 सिर्फ क्या इसमें था? ऑल का गेम। क्योंकि सारी हो जाएगी तो रहेगा कौन? लॉजिक भी तो लगाओ। तो आंसर क्या हो गया इसका? 1, 3 एंड 4। सिंपल है। चलिए दूसरा, पैसेज क्या बोल रहा है कि डार्विनियन थ्योरी क्या नहीं है? इज नॉट ए थ्योरी एट ऑल। यहां लिखा है, ये देख लो जस्ट, इज नॉट ए थ्योरी एट ऑल। पढ़िए, क्योंकि ये क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्राइन को सेटिस्फाई नहीं करती। एक्सटिंक्शन फंक्शन है किसका? एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल असोल्ट का। कोई एविडेंस नहीं है रिफ्यूट करने के लिए। एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म क्रिएटर या कुछ भी लिखा है ना। एलिमिनेट करते हैं। डी तो हट गया, बाकी बताओ। बी। बाकी लोग को क्या लग रहा है? क्यों नहीं है? यहां जस्ट पढ़ लो। एक्सटिंक्ट एज ए फंक्शन ऑफ एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल assaults for which their inheritance deems them, therefore the so called is not a। साफ साफ लिखा हुआ है भाई, लाइन दी है फिर क्या लिखा है? therefore, और फिर क्या लिखा है? is not a theory at all। मीनिंग आया भाई? इंग्लिश में जानते होंगे therefore कब लगता है? लिखा है therefore जब हमने पहले कुछ एक्सप्लेन की हो तब लिखते हैं therefore। तो आंसर क्या है इसका? बी। अब कोचिंग वाले आंसर दे रहे थे सी। सब ने मोस्टली लोगों ने सी देना शुरू किया। वो क्या बताने लगे? डीप में चले गए कि थ्योरी क्या होती है। थ्योरी वो होती है इसका जो लिखा ना, थ्योरी नॉट एट ऑल, जो वर्ड लिखा है कि कोई थ्योरी कब नहीं होती? जब उसका क्या नहीं है, कोई एविडेंस उसको रिफ्यूट नहीं कर पाए। तो थ्योरी नहीं, वो क्या बन जाता है? नेचुरल लॉ बन जाता है। ये उसका लोग आंसर दे रहे थे, जिसको मेरे को समझ में आज तक नहीं आया कि पैसेज में ऐसा कहाँ लिखा है। मैं घर से लेके जाऊँगा क्या? अगर मुझे थ्योरी का आया मीनिंग समझ में, कोचिंग वाले क्या बता रहे थे? उनका कहना था कि थ्योरी क्या होती है जिस पर अलग अलग विवाद होते हैं। पढ़ते हैं हम लोग, जैसे डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, सी स्प्रेड थ्योरी, लेकिन उनको किसी ने काउंटर किया है तो थ्योरी कहलाती है। जब थ्योरी को क्या कर दिया आपने, एविडेंस कोई काउंटर करने के लिए नहीं है, वो क्या बन जाते हैं? नेचुरल लॉ बन जाते। ये कोचिंग वाले आंसर दे रहे थे। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं पता इतना, मुझे इतना पता है ये लाइन लिखी है, आगे क्या लिखा है? देयरफॉर। देयरफॉर कब आता है? जब उसका क्या दिया हो पहले? एक्सप्लेनेशन। तो मैं क्या मानूंगा इसका आंसर?
बी आंसर मानूंगा, और आंसर बी ही निकला, है ना। अब इतना लॉजिक, ये बच्चे फेल कब होते हैं, ये एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं कि थ्योरी कब नहीं रहेगी, अच्छा हाँ हाँ बस लगा दो। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो आंसर सिंपली क्या था इसका, बी आंसर बन जाएगा, साफ लिखा हुआ है। नाउ तीसरा, दो ही है क्या, तीसरा भी है ना, हाँ। बताइए कौन सा अजम्पशन उसने माना है कि वो स्पीसीज जिसके पास ओवर पावर होगी इन चीजों को झेलने की, वही सर्वाइव करेगी। ये तो उसने बोला ही डार्विन की थ्योरी। मोर देन 90% ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ आर इन डेंजर ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू ड्रास्टिक चेंजेस इन द एनवायरमेंट। डार्विन थ्योरी एक्सप्लेन्स ऑल द नेचुरल फिनोमिना। क्या आंसर है इसका? क्या ऐसा कहीं भी लिखा है? 3 तो हट गया ना, 1 और 2 ऐसा कहीं भी लिखा है? मोर देन 90%, उसने क्या कहा कि अभी तक 90 खो चुके हैं हम लोग, आगे का कुछ बात ही नहीं करी। तो आंसर क्या है, ओनली 1। तो ये 3 भी क्या थे, जो तीनों के तीनों क्या मिल जाएंगे आपको, पूरे के पूरे आपको नंबर देखे जाएंगे। बना कि नहीं बना आंसर? है टफ क्वेश्चन ये भी। चलिए इसको भी सोल्व कर दीजिए, सिंपल क्वेश्चन हल हुआ ये वाला भी, बस इतनी लाइन का है, ये पढ़ लो अच्छे से। जब से इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हुई है आपकी, स्टडी हुई है, साथ में लिटरेसी अच्छी हुई है, और साथ में क्या हुआ है, स्किल लेवल्स बढ़े हैं, तो इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज क्या हो गई है, एक्सपोनेंशियली बढ़ गई है ना, बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि डाइटरी पैटर्न में बदलाव हुआ है, और किस में बदलाव हुआ है, एनर्जी कंजम्पशन। अभी हम समोसा खा रहे हैं, है ना, बटर खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, और साथ में क्या लगेगी, एनर्जी। पीपल मूव किए हैं किससे, हाई प्रोटीन बेस्ड डाइट से, मिल्क प्रोडक्ट, फिश मीट से कहाँ चले गए हैं, मतलब इस पे हम आ गए हैं आजकल, ठीक है। जिसको क्या चाहिए होता है, ज़्यादा पानी, किसके मुकाबले, सीरियल डाइट से। वो नहीं होता जय गुरुदेव शाकाहारी बनो, वो इसीलिए क्योंकि ज़्यादा पानी यूज हो रहा है। साथ ही में अत्यधिक यूज करने वाले इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल मशीन, गैजेट्स, मोटर व्हीकल्स को क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, और एनर्जी किससे बनेगी, पानी से। आगे मीनिंग समझ में? कुल मिला के क्या बात कर रहा है वो आपसे, पानी पानी पानी। बताइए इसका आंसर। पहला, लोग को क्रक्स समझा, क्रक्स मतलब क्या है, समरी। देखो दो चीज हो जाती है, उसमें पहले पढ़ा था कि ऑथर का मैसेज क्या है, अब वो क्या पूछ रहे हैं, इसकी समरी क्या है, किसकी, पूरे पैसेज की। क्रक्स जानते हो ना, वर्ड सुना होगा स्कूल में, क्रक्स बता दो क्या है इसका, समरी क्या है, या इसका मेन पॉइंट क्या है। लोग को हमें समझाना चाहिए कि आप क्या करो, ट्रेडिशनल सीरियल बेस्ड डाइट्स को फॉलो करो, ठीक है, जय गुरुदेव। इंडिया को फोकस करना चाहिए किस पे, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाए और एनर्जी बढ़ाए अपकमिंग ईयर्स में। दूसरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स रिजल्ट है किसका, उससे क्या होता है, लोगों में कल्चरल सोशल बिहेवियर हो जाता है। फोर्थ, कि इंडिया में वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस को बदलना पड़ेगा। क्या आंसर लग रहा है, ए? क्या आंसर लग रहा है? हाँ, पैसेज क्या बोलना चाह रहा है, सी बोलना चाह रहा है। क्या लग रहा है इससे, क्या बोलना चाह रहा है, पैसेज क्या बोलना चाह रहा है? पूरा पैसेज किसकी बात कर रहा है, पूरा पैसेज बात ही अल्टीमेट किसी कर रहा है, पानी की बात कर रहा है। उसने सारी बातें भूमिका जो बनाई है, उनसे मेन मुद्दा क्या है उसका, पानी। जो जनसंख्या बढ़ी है तो पानी की डिमांड बढ़ी है, आपने डाइट पैटर्न चेंज किया है तो किसकी डिमांड बढ़ी है, पानी की। आप गैजेट्स का यूज कर रहे हो तो किसकी डिमांड बढ़ी है, पानी की। तो डिमांड, इसकी थीम क्या है पूरे पैटर्न की, पानी। बस ये है कि उसने पानी का वर्ड किस में यूज किया, लास्ट के 3-4 लाइन में, पूरे में पानी नहीं है, तो ये फंसाने के लिए। लेकिन डिमांड क्या है पूरी की, पहले की बात ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, क्योंकि उसमें गैजेट्स की बात भी की है, एनर्जी की बात भी की, तो पहला तो आंसर हो नहीं सकता। दूसरा, ये उसने बात ही नहीं करी है। तीसरा, अगर आप सोच रहे हो फोर्थ पे जाए, तो हम फोर्थ में क्या करना पड़ेगा, हमें वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमें ड्रास्टिकली बदलनी पड़ेगी। तो थीम क्या है इसकी, पानी पानी, ठीक है। आ गया समझ में? ये बनाओगे क्या, बना कोशिश करो 36 वाला, कौन के इसके मम्मी पापा वाला, ये बना लोगे, करोगे ट्राई, एक लाख क्वेश्चन ट्राई कर लो बस। ब्लड रिलेटिव सिंपल है, इसलिए बनाओ।
मम्मी पापा करके बना, कहाँ करे, तो नया क्वेश्चन है। PQRSTU वापस आ गए, फैमिली के मेंबर हैं। आर क्या है, क्यू का स्पाउस। यू इज द मदर ऑफ टी, एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू। And P's daughter is T. And R's son is P. There are two couples in the family. ठीक है ना, कौन सा है? Q is the grandfather of T. यू के दो बेटे हैं, यू के दो बच्चे, यू और एस। आप तो निकालो आंसर, मुझे क्या पूछना है, बताओ आंसर क्या है। क्या आंसर लग रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मस्त आएगा। क्योंकि आप गलत आंसर निकालोगे, और गलत भी क्यों निकालोगे मुझे पता है क्यों निकालने वाले हो। अभी मैंने सोल्व किया, क्या आंसर आ रहा है? तो निकल जाना चाहिए, ये तो मैं 4-5 डी ऑप्शन आ रहा है। डी क्या आंसर आ रहा है? सोल्व करो उसमें पेन में। डी, ए बी सी नहीं लग रहे। बाकी लोग डी लग रहा है, क्यों? सी लग रहा है। आर मदर है पी की, आपको क्या लग रहा है? डी ग्रैंड डॉटर है, सॉरी टी ग्रैंड डॉटर है क्यू का, ऐसा आंसर क्या आ रहा है? हाँ डी आंसर आ रहा है। देखो मैंने, अब बना लेते हैं फिर से, बहुत सिंपल है। क्या बोल दिया उसने? आर किसका स्पाउस है? क्यू का। हमें नहीं पता कौन फीमेल है कौन मेल है, हमने साइन नहीं लिखे ना। आगे चलते हैं, क्या है? क्यू, यू किसकी मदर है? टी की। तो यू किसकी मदर है? टी, मतलब मदर मतलब यू तो फीमेल है। अगला पढ़ो क्या लिखा है, इसे साथ में लिखते जाना चाहिए हमेशा। अगला क्या लिखा है? एस इज द डॉटर ऑफ यू। यू की डॉटर है कौन? एस, तो एस फीमेल हो गई। इतना क्लियर है ना? पी डॉटर इज टी, तो पी की डॉटर कौन है? टी, तो पी की डॉटर कौन है? टी, तो टी भी क्या हो गई? लड़की। ये लिखा है। पी की डॉटर कौन है? टी, और आर का बेटा कौन है? पी, तो आर का बेटा है पी, मतलब पी क्या हो गया? मेल, और ये किसका बेटा हो गया? आर का। और फिर क्या पूछ रहा है वो आपसे? दो कपल हैं, तो ये तो कपल है ही आर और क्यू, तो दूसरा कपल क्या हो गया? पी और यू। आया समझ में? चलिए, क्यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी। टी का ग्रैंडफादर पता नहीं, मदर भी हो सकती है, हमें पता है क्या साइन? क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी, साइन नहीं पता है। आर इज द मदर ऑफ पी, साइन नहीं पता है। डी क्या है? टी इज द ग्राउंड डॉटर ऑफ क्यू। हाँ ये महिला है, ये ग्राउंड डॉटर तो कंफर्म है, किसकी? आर की भी और किसकी भी? क्यू की भी। तो आंसर क्या निकलेगा? टी। कभी आप गलती कर जाओ जल्दबाजी में, साइन क्लियर नहीं समझे, तो आपको पहला भी क्या लगेगा? सही लगेगा। और बाकी ऑप्शन नहीं पढ़े तो फिर आप पहला लगा के निकल जाओगे, ऐसे ही होने वाला है।
बना आंसर? टफ था, बस जो लिखा वही तो लिखा, बना दिया आंसर। तो इनमें गलतियां नहीं करनी है। पेन चलाओगे तो आंसर निकलेगा, बिना पेन चलाए आंसर नहीं निकल सकते। हमने क्या करा, हमने ये 3 चीज तो लिखी थी, हमने बना लिया आंसर उसमें कि नहीं बना? याद रहेगा सब? चलिए, तो बोलते हैं बच्चे फेल हो गए सर, अब क्या ही बोल सकते हैं। पेन तो चलाओ, दिमाग तो चलाओ, कैसे काम चलेगा ऐसे? ये बना दोगे क्वेश्चन 37th वाला? बना पाओगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 37 ट्राई करो। ये बहुत लोगों ने गलत किया था, अना लोगों ने गलत किया। कुछ भी नहीं है, सिंपल। 3 सिटी है पी क्यू आर। क्या निकालना है आपको? पी क्यू से कितना दूर है। सिटी क्यू 18 किलोमीटर है आर से, और पी जो है वो आर से कितना है, 43 किलोमीटर। आपको बताना है कि क्या है पी और क्यू की दूरी कितनी है। निकाल सकते हो ना? क्वेश्चन क्या है, अकेला इससे निकल जाएगा, अकेला इससे निकल जाएगा, दोनों लगेंगे, दोनों ही काफी नहीं है। आ गया समझ में क्वेश्चन? दोनों ही लगेंगे? कैसे लगा रहे हैं? आया नहीं आया समझ में? तो पेन तो चलाओ। पेन तो चलाते ही नहीं, उससे पहले तो कैसे समझ में आएगा? मूवी थोड़ी चल रही है। दोनों लगेंगे। क्या लगा रहे हैं लॉजिक? बताओ लॉजिक क्या है आपका? कौन लगा रहा है? माइनस कर देंगे। कौन आ रहा है बोर्ड पर समझाने के लिए? आ रहा है कोई? 1 मिनट और कर लो, फिर आ जाओ बोर्ड पर समझाने के लिए। लाइव आप आज आपकी रिकॉर्डिंग चलेगी। बताइए कैसे आपने निकाला? क्या हो गया? बस सिंपल है, क्यू 18 किलोमीटर है आर से, और पी आर से 43 किलोमीटर है। तो पूछ रहा है कि दोनों से काम हो जाएगा कि नहीं होगा? आप बोल, दोनों से काम होगा? नहीं होगा। दोनों से होगा? दोनों से नहीं होगा। बताओगे? वहीं से बताना चाह रहे हो? यहीं से? कैसे नहीं होगा दोनों से? भगवान जाने सर, कुछ तो था। क्यों नहीं होगा दोनों से काम? हाँ, पिक्चर क्या आ रही है इसमें? देखो पढ़ो, क्या लिखा है? Q कितना दूर है R से? 18 किलोमीटर। और P की दूरी कितनी है R से? 43 किलोमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है? दूरी किसके बीच में? P और Q। तो आपका क्या सोचना है कि दोनों Q R से कितना है? 18, R से P कितना है? दोनों को ऐड कर दूंगा। पर क्या पता है कि ये इस साइड है कि उस साइड है? ये कहीं दिया है डायरेक्शन? भाई 2 केस बन सकते हैं, एक केस Q से R, एक केस R से P। 43 या क्या हो गया 18 प्लस 43। एक केस क्या हो गया, ये Q से R, अब मैं ले लूँ P से Q से P, हो गया। तो फिर हो गया कि नहीं हुआ? मुझे डायरेक्शन नहीं पता है। आया मीनिंग समझ में? और दोनों मिला भी दूंगा तो भी आंसर मेरा नहीं आ सकता, क्योंकि क्या मिसिंग है? डायरेक्शन नहीं है। आया कि नहीं आया समझ में? भाई मैं आपसे पूछूं कि आपसे दो जो है क्या कहते हैं, 2 सीट छोड़ के कौन बैठा हुआ है? कोई लड़का बैठा हुआ है ना, उसके 2 सीट छोड़ के कोई बैठा है, लेकिन आगे के पीछे है, पता ही नहीं है, तो कैसे पता करोगे आगे बैठा कि पीछे बैठा है? आया मीनिंग समझ में? तो डायरेक्शन जब तक क्लियर नहीं है, अगर इसमें कह देता वो डायरेक्शन तो आंसर निकल जाता। 2 केस बन रहे हैं, एक हो रहा है 61, एक क्या हो जाएगा 25। 2 आंसर पॉसिबल है, तो इसलिए आंसर क्या निकलेगा इसका? हमने एग्जाम में गए, अरे क्या है, दोनों ही तो लग रहे हैं, लगा दो कौन सा? सी। अरे यार ये तो क्या हो गया, दोनों ही से नहीं निकल रहे थे। तो ये बेसिक गलतियां होती हैं। हाँ समझ में? लेकिन टफ है क्या क्वेश्चन? कोई टफ नहीं। चलिए एक पैसेज और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? हाँ एक और देखते हैं नीचे। अच्छा क्वेश्चन देखना चाह रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा मजा आए। इसका आंसर निकालो, थोड़ा सा
अजीब सा स्टेटमेंट है, अजीब सा, ये वाला, इधर वाला 51 52 वाला। अगर कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, उपहार दे रहा है, आपको मज़े नहीं आ रहे, तो मतलब आप बड़े हो चुके हैं। और या फिर क्यों? क्योंकि आपके पास पहले से बहुत कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। और परहैप्स कि आप खो चुके हैं किसका? जो बोलते हैं लॉस्ट द फुलनेस ऑफ द जॉय ऑफ गिविंग, और साथ ही में क्या? जॉय ऑफ रिसीविंग। जो किसी को देने का गुण है या लेने की जो खुशी होती है वो आप में चली गई है। बच्चों का डर पोइग्नेंट, उनकी मिजरीज आर एक्यूट, क्योंकि वो क्या होते हैं? बट दे डू नॉट लुक टू फॉरवर्ड नॉट टू फार बैकवर्ड। उनके जॉय कैसे होते हैं? एकदम क्लियर और कंप्लीट, बिकॉज उनको अभी तक ये नहीं सिखा है कि हमेशा क्या लगा जाए लेकिन। अभी ऐसे होता है, फिर ये निकल गया, अरे यार अभी तो मेंस है, मैं अभी तो हम ऐसे सोचते हैं। बच्चे क्या नहीं सोचते? लेकिन वेकिन नहीं सोचते, वो आज ही में जी रहे होते हैं। परहैप्स आज हम ज़्यादा कोशियस है, एंजियस है या स्पेप्टिकल हम बन चुके हैं। परहैप्स बहुत हमारी केयर्स काफ़ी कम हो जाए अगर हम किसके बारे में सोचें, उन चीज़ों के बारे में कम सोचें, सिंगल माइंडेडली एन्जॉयमेंट करें किसका? हैप्पीनेस का, जो हमारी दुनिया में आ रही है। ये फेमस स्टेटमेंट हमेशा आता है। कुल मिला के बात ये कर रहा है कि हम गिफ्ट हमको मिल रहा है, हम खुश नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह कुछ ना कुछ तो है। समस्या ये है, हिंदी में पढ़ो तो मज़ा आएगा। अगर उपहार अगर हमें रोमांच नहीं पैदा कर रहे हैं तो हम क्या हो चुके हैं? बड़े हो चुके हैं, या हमारे पास बहुत कुछ है, या हम देने और लेने के आनंद को छोड़ चुके हैं। बच्चे के डर गुस्से वाले होते हैं, तीव्र होते हैं, लेकिन बहुत पीछे आगे नहीं देखते। बच्चे कैसे होते हैं? एकदम बिंदास, वो किंतु विंतु नहीं देखते। हम आजकल सावधान, आशंकित, संशयी हो गए हैं। क्यों? हमारी आदत ऐसी बन चुकी है। हमारी ये परेशानी कम हो जाएगी अगर हम कम सोचना शुरू कर दें तो। ठीक है ना? ऑप्शन क्या दे रहा है वो आपसे? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ना रेफरेंस पूछ रहा है, ना करेक्ट पूछ रहा है, सिर्फ क्या पूछ रहा है? कौन सा स्टेटमेंट पैसेज के अकॉर्डिंग क्या है इसमें से करेक्ट है? बताइए। आ गया समझ में? बहुत सिंपल है। एडल्ट के पॉसिबल नहीं है कि वो थ्रिल कर पाए प्रेजेंट से। देयर कैन बी मोर देन वन रीजन जिससे एडल्ट आजकल लेस थ्रिल फील करते हैं। ऑथर को नहीं पता कि प्रेजेंट्स लेके एडल्ट थ्रिल क्यों नहीं कर रहे। एडल्ट्स के पास कम क्षमता है किसकी? लविंग और बिंग लव्ड की। इससे थोड़ा क्वेश्चन क्या ही होगा? क्या आंसर है? बी है लॉजिकल आंसर। सिंपल क्या दिया है उसने? बी, क्योंकि हमारे पास क्या है? एक से ज्यादा कारण है किसके? खुश ना होने के। लिखा है ऊपर ही ऊपर, परहैप्स परहैप्स परहैप्स। क्या दे रहा है वो? आंसर दे रहा है। बन गया आंसर। एक और क्वेश्चन है सर इसी में ना, एक और है, 53 भी है। या इसमें जो ऑथर है पैसेज का, वो किसके बारे में आपको रोक रहा है? किससे वॉर्न कर रहा है आपको कि ज्यादा पास्ट फ्यूचर का ना सोचें, कि बिंग इन हैबिट ऑफ, क्या हुआ? बिंग इन हैबिट ऑफ थिंकिंग अबाउट प्रेजेंट्स, कि नई चीज से थ्रिल मत हो, गिविंग एंड रिसीविंग जॉय ओनली पार्शली। अगर मैं इसको एलिमिनेट करना भी चाहूं तो क्या सी एलिमिनेट हो जाएगा इजीली? ऐसा कुछ बोला नहीं है। डी भी हटा दूं मैं, बच रहा कौन सा? ए और बी। वो जरा फ्यूचर पास्ट का मत सोचो, और दूसरा क्या लिखा है कि हमेशा प्रेजेंट्स के बारे में सोचो, मतलब गिफ्ट के बारे में। ऐसा कोई बोल नहीं रहा। आंसर क्या है? सिर्फ ए, क्योंकि वो किसके बारे में बोल रहा है? जो लिखा हुआ है कि हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी अगर हम क्या नहीं सोचें। क्या हो गया? ये हमारी सारी कुछ परेशानी कम हो जाए अगर हम क्या ना करें? कुछ ना सोचें। यही है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? कोई डाउट? समझ में नहीं आया या पढ़ नहीं पाए, टाइम निकल गया? पढ़ भी लिया था तो आंसर बना कि नहीं? बस। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे पास रहते हैं जो हमको देखना चाहिए। कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। एक क्वेश्चन और सोल्व कर लो, फिर हम बाकी बाद में देखेंगे। क्या सोल्व करना चाहोगे? नहीं, मैं वो क्वेश्चन दिखाता हूँ, मैं बताया था आपको। इसका आंसर निकालना चाहोगे क्या? रिमाइंडर, फिर से वर्ड आ गया। क्या इसको डिवाइड करेंगे 1261 से तो क्या रिमाइंडर आएगा? कुछ आएगा क्या?
कुछ आएगा? अगर आपने देखो इसको मतलब ये कोई मल्टीप्लिकेशन है, इसको डिवाइड किससे करना है? 126 से। क्या इनमें से कोई भी नंबर इसको डिवाइड कर रहा है क्या? कौन सा डिवाइड कर सकता है इसको? ट्राई करो एक बार, कोई डिवाइड कर सकता है इसको? क्या लग रहा है आपको? 91 इसको डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि 91 के टेबल में 1 कब आएगा? हमेशा 1 या 11 टाइम्स आएगा, तो पॉसिबल तो वो लग नहीं रहा, क्योंकि 91 910 प्लस 91 तो 1000 के पास पहुंचेगा, पॉसिबल नहीं है। 2 के टेबल में 1 आता है क्या? नहीं आता। 3 से ट्राई करो, पॉसिबल है क्या? 3 के टेबल में 1 कब आता है? 3 7 21 आता है, तो 93 इंटू 7 करने पे या 17 करने पे नंबर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 4 में 1 आता नहीं है, 5 में 1 आता नहीं है, 6 में 1 आता नहीं। नाउ 7 पे ट्राई करें। क्या 97 के टेबल में 1 आता है क्या? आता है, 3 बार जा। तो क्या 97 का 3 करके देखेंगे अगर हम? 3 21, 9 3 27 और 2 जो, तो क्या नाउ करो 13 बार। हो सकता है क्या ऐसा कुछ? 970 और प्लस 291 116 आ रहा है? आ गया? तो 97 से कितनी बार चला गया ये? 13 बार। क्या 13 से ये कट सकता है? हट गया पूरा। अब क्या टेबल में 0 आएगा? पूरा कट गया तो क्या हो गया? 0 ही आ गया आंसर। 0 आ गया कि नहीं आया? कोई दिमाग लगाना था उसमें इतना? जब भी रिमाइंडर पूछ रहा हो, डिवाइड कर रहा हो, डिवाइड वो होगा ही सही, क्योंकि आप इतना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लॉजिकल भी लगा सकते थे। आया समझ में? हमने देखा कि बस लगा के लगा लॉजिक से, भाई इससे डिवाइड हो गया, कट गया, आंसर निकल गया कि नहीं निकला? कोई मतलब नहीं है, इसे मैथ नहीं पढ़ाऊंगा मैं। क्या हो गया? मजा नहीं आता ना मैथ में, आपका दिमाग चलता ही नहीं, घर तो रख के आते हो। क्या हो गया? तो चलाना तो पड़ेगा। एक क्वेश्चन और देख लो, और सिंपल देखता हूं आपके लिए, हलवा सा एकदम। कोई क्वेश्चन दिख रहा है क्या हलवा सा आपको, एक जो लग रहा हो बाकी लोगों को? हाँ, इसका आंसर चाहिए मुझे। ये एकदम हलवा है। 74th वाला चालू हो जाओ, और इसका आंसर नहीं निकाला तो घर जाके निकल जाना चुपचाप से। चलिए निकल लो वली से, इसका आंसर आना चाहिए। इसका मैं इसका बता चुका फॉर्मूला आपको, मैं इसका आपको ऐसा क्वेश्चन सोल्व करके दिखा चुका। ये कोई स्टेटमेंट है ऐसा करके, क्या निकाला है? 3 पावर m इंटू एन करके। तो m और n की वैल्यू आपको निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम आपको? m की वैल्यू। मतलब क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे? 3 की पावर m लिखा हुआ है। कुल मिला के बात क्या है? 3 कितने बार आने वाला है किसमें? इस पूरे नंबर्स के अंदर। इन पूरे नंबर में हम चाहें तो 3 कितनी बार आएगा? आ गया समझ में? चलो निकाल लो। आ गया समझ में? कुछ नहीं करना है, 1 से लेके 15 तक मल्टीप्लाइकेशन है, इसमें कितनी बार 3 आएगा? आपको हर एक नंबर को 3 में डिवाइड, 3 में क्या करना है? उसको ओपन करके रखना है। आया कि नहीं आया समझ में? नहीं आया तो पूछ लो। ये क्या लिखा हुआ है? नंबर लिखा हुआ है 1 से लेके 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। कहाँ तक जाना है? 15 तक। हर नंबर को अगर वो 3 से ओपन हो सकता है नंबर, जैसे क्या है 6 है, 6 का लिख दोगे 3 इंटू 2, ऐसे ओपन करते जाओ और देखो कितनी बार 3 आ रहा है। बस यही पूछा है। बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? निकालो। अब तो आ गया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? क्या चीज? 7 आ रही है। बाकी लोग? कितना आंसर आ रहा है? बस हर किसी को जो 3 से ओपन हो सकता है उसको 3 से ओपन कर लो और 3 कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? 7।
7 कैसे आया? क्या क्या निकला बताओ? 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 से 3 तो आंसर निकाल दिया आपने ही। बहुत ही सिंपल है। नहीं वो तो नहीं लिखा हुआ है, वो तो पावर बन जाएगी ना। हाँ कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। बाकी जनता का कितना आ रहा है? देखो एक तो 3 आएगा, 6 को 4 में 3 आता नहीं है, 5 में 3 आएगा नहीं, देन 6 में क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2। 9 में क्या आएगा? 3 इंटू 3। 12 में क्या आएगा? 3 इंटू 4। 15 में क्या आएगा? 3 इंटू 1 2 3 4 5 6। 6 आ गया। 3 पावर कितनी हो गई? कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है? तो लिखे ना मैं, वो 3 वाला ये हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, और कोई 3 बच रहा है क्या? क्यों? 2 बार काउंट होंगे ना, 2 बार ही काउंट होंगे। 3 टू 3। जी जी ये लिखा ना 15 तक खत्म हो गया ना ये। इस साल एक क्वेश्चन आया था पीएससी के अंदर भी, उसमें नंबर ऑफ 7 बताया कि नंबर 7 कितने आते हैं। मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, लिखो 1 से लेके 99 तक काउंट 7। 1 से 99 तक नंबर है, काउंट करो 7 कितनी बार आते हैं। करो काउंट। 1 से 99 तक नंबर होंगे, काउंट करो 7 कितनी बार आता है। 7 कितनी बार आता है काउंट करना है। वैसा ही ये मीनिंग उसका आपको यहाँ पर निकल रहा है। काउंट करो 7 कितनी बार आ रहा है। बन जाएगा 99 तक भाई। 7 17 27 37 47 57 बता रहा हूँ 67 77 वाली 7 का पूरी लाइन। 7 10 नंबर वो हो गए, तो कितने हो गए आपके? 7 और 10 17 87 97 19 77 में 2 बार आता है, तो आंसर क्या हो गया? 20 हो गया। आ गया समझ में? जब 77 आएगा तो क्या आएगा? 2 बार 7 आएंगे कि नहीं? बस वो जब 9 आएगा 3 तो 3 लिखा हमने, 2 3 हो गए। बस ये भी ध्यान लगाना होता है ना, ये बेसिक गलतियां होती। आया समझ में कि नहीं आया? जब 7 की लाइन लिखी 70 71 72 77 में 2 बार 7 आ गया कि नहीं? तो 20 बार आते हैं। इसका मतलब ये है कोई भी नंबर 1 से 99 में पूछे आपसे कितनी बार क्या आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, कितनी बार आएंगे? सब 20 बार आते हैं। आ गया समझ में? चल बाकी बाद में देखेंगे हम। कोई डाउट तो नहीं? तो ये है तो बेसिक जो मतलब ये सिर्फ अलर्टनेस की बात है, क्रॉस चेक करने की। आंसर सारे ऑप्शन में होंगे कि कितना आप दिमाग लगा पाते हैं। ठीक है ऐसा? कोई डाउट तो नहीं? फिर भी आज आपस तो पहुंच गए आप लोग काफ़ी हद तक, लेकिन ठीक है। पैसेज में क्लियरिटी है अभी थोड़ी बहुत भी? पैसेज सिंपल ही आते हैं, ढूंढते आना चाहिए। मैं कुछ गलत होंगे उनका लोड नहीं लेना, वो तो होते ही हैं, लेकिन मेजॉरिटी सही आना चाहिए। कोई डाउट इसमें? चलिए बाकी बताऊँगा कल नए टाइप के थोड़े से में और। चलिए कोई डाउट नहीं फिर? चलिए फिर कल तो संडे है।